मस्ती 4 एक एडल्ट कॉमेडी फिल्म है जो 21 नवंबर 2025 को रिलीज़ होने वाली है। इस फिल्म को मिलाप मिलान जावेरी ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में रितेश देशमुख, विवेक ओबरॉय, आफ्ताब सिद्धासानी, अरशद वारसी, तुषार कपूर, एलनाज नूरुजी, श्रेया शर्मा और रूही सिंह शामिल है। साथ ही इसमें नरगिस फाकरी और निशांत सिंह मलकानी भी है। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक एडल्ट कॉमेडी जेनर की फ़िल्म है। ये फ़िल्म कॉमेडी, रोमांस और ड्रामा का मिक्स है जिसमें ज़बरदस्त हिलेरियस सिचुएशंस, क्विक रिलेशनशिप्स और चाओटिक मस्ती दिखाई जाती है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट थोड़ा यूनिक है। पहले मस्ती फिल्म मोस्टली हस्बैंड्स के एस्केप्स दिखाती थी, लेकिन यह फिल्म रिवर्स मस्ती कॉन्सेप्ट लाया है। यहाँ वाइब्स भी शैतानी में है। एडल्ट कॉमेडी के साथ चाओटिक अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस क्रिएट की गई है जो ऑडियंस को नई तरह का फन और एंटरटेनमेंट देती है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। मिक्स रिएक्शन आए हैं। कुछ लोग फैन और नॉस्टैल्जिया एंजॉय कर रहे हैं तो कुछ लोग कॉन्सेप्ट को वल्गर और चीप कह रहे हैं। एक सेक्शन में ट्रेलर की एडल्ट कॉमेडी और डबल मीनिंग जोक्स की तारीफ की। नॉटीएस्ट फन वाली वाइब्स बहुत क्लियर दिख रही है, लेकिन काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि ह्यूमर बहुत ज़्यादा सेक्सुअल है और इंसिडेंट लाइंस पर काफ़ी डिबेट हो रही है। कुछ क्रिटिक्स ने आर्ग्यू किया है कि ये शॉक वैल्यू पे ज़्यादा रिले करता है, ना कि स्मार्ट राइटिंग पे। जेंडर रिप्रेजेंटेशंस को लेकर भी कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वुमेन का पोर्ट्रेल सही तरीके से नहीं हुआ है। मेलाब जावेरी ने काम रिस्पॉन्स दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि रिस्पेक्ट योर ओपिनियंस और कहा कि जो लोग फ्रेंचाइजी से प्यार करते हैं उन्हीं के लिए ये फिल्म बनाई गई है। ओवरऑल ट्रेलर ने एक डिवाइडेड क्रिएट किया है। एक तरफ नॉस्टैल्जिया और मस्ती को पसंद करने वाले फैंस हैं, दूसरी तरफ कुछ समझदार और क्रिटिक्स हैं जो बोल रहे हैं कि ह्यूमर ज़्यादा वल्गर और आउटडेटेड है। डायरेक्टर ने क्रिटिसिज्म को लाइटली लिया है और ऑडियंस को कह रहा है कि फिल्म देखने के बाद डिसीजन लें। चलिए स्टोरी की शुरुआत और इसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत हमेशा की तरह कॉमेडी और चार्टिक टोन से कर स्टार्ट होती है। हस्बैंड्स के नॉर्मल लाइफ सीन से, जहां उनकी बोरिंग और अनप्रेडिक्टेबल ज़िंदगी दिखाई जाती है। पहले एक ट्विस्ट में नई सिचुएशन इंट्रोड्यूस होती है जो रिवर्स मस्ती का आइडिया लेके आती है। वाइफ्स भी शैतानी में इन्वॉल्व हो जाती है। ऑडियंस को इंस्टेंटली लगता है कि ये फिल्म फुल ऑन एडल्ट कॉमेडी है, डबल मीनिंग जोक्स और फनी सिचुएशंस के साथ। टोन लाइट, मस्ती भरी और एंटरटेनिंग है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहली बार फ्रेंचाइजी में वाइफ्स भी शैतानी में इन्वॉल्व होती हैं। ऑडियंस को इनिशियली लगता है कि सिर्फ हस्बैंड्स को स्केप्ट्स होंगे, लेकिन प्लॉट उनके पर्सपेक्टिव्स को भी एक्सप्लोर करता है। दूसरा, कुछ कैरेक्टर्स अपने पर्सनल अफेयर्स को सीक्रेटली मेंटेन करते हैं। ये सीक्रेट सिचुएशंस रिवील होते हैं कि काफ़ी हिलेरियस और चाओटिक सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। तीसरा, जो सिचुएशंस इनिशियली प्रॉब्लम लगती है वो कैरेक्टर्स के फेवर में रिवर्स हो जाती हैं, जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स और एक्सीडेंटल मिक्सअप्स। चौथा, तीसरा, ये सपोर्टिंग कैरेक्टर्स कभी कभी लीड कैरेक्टर्स के साथ अनलाइकली एलियंस बना देते हैं, जिससे प्लॉट काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। ओवरऑल फिल्म का ट्विस्ट ऑडियंस को लाफिंग, चॉस और शॉक वैल्यू के साथ एंटरटेन करता है, ना कि सस्पेंस या थ्रिलर स्टाइल से। प्लॉट का चार्म लार्जली फनी, रेवल्यूशनस और सिचुएशनल कॉमेडी पर डिपेंड करता है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्लाइमैक्स में सारी चाओटिक सिचुएशंस एक साथ कोलाइड करते हैं। हस्बैंड्स और वाइफ दोनों की सीक्रेट शैतानियाँ एक ही जगह पर रिवील होती है। डबल मीनिंग जोक्स मिसअंडरस्टैंडिंग स्पीक पर होते हैं, जहाँ कैरेक्टर्स अपनी आइडेंटिटी और इंटेंशन सबके सामने खुल जाती है। अनएक्सपेक्टेड अलायंस और एक्सीडेंटल मिक्सअप्स कॉमेडी को और ज़्यादा एक्स्ट्रागेटेड करते हैं और एक फाइनल फन फिल्ड शटडाउन क्रिएट होता है। फिल्म के कोर में यह है कि फिल्म को सीरियसली मत लो, मस्ती और चाउस भी ज़रूरी है। रिलेशनशिप में हॉनेस्टी और ट्रुथ का सटल मैसेज भी है। मिसअंडरस्टैंडिंग जितनी फ़नी है, अगर ओपनली हैंडल की जाए तो सब रिजॉल्व हो सकती है। ओवरऑल क्लाइमैक्स प्योर फिल्म का फनीएस्ट और मोस्ट चाओटिक पार्ट है, जहां सारी सीक्रेट्स और ट्विस्ट एक साथ एक्सप्लोर करते हैं। एंडिंग का डीपर मैसेज है कि फन, चॉस और हॉनेस्टी एक बैलेंस्ड लाइफ के लिए ज़रूरी है, इवन अगर सिचुएशन कभी मैसी लगती हो। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरो रितेश देशमुख, हस्बैंड रोल।
फन लविंग, चीकी, थोड़ा मिस्टीवियस, क्लासिक मस्ती स्टाइल हीरो। अपनी बोरिंग लाइफ में एक्साइटमेंट और मस्ती लाना, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना, यही उनका मोटिवेशन है। विवेक ओबरॉय हस्बैंड रोल सेकंड, कॉन्फिडेंट स्मूथ टॉकर, थोड़ा ओवर द टॉप ड्रामा का शौकीन, अपने रोमांटिक एस्केपेड्स और सीक्रेट एडवेंचर्स में मेंटेन करना, चाओस में सरवाइव करना। तीसरा आफ्ताब शिवदासनी हस्बैंड रोल 3, इनोसेंट और स्लाइटली नेव, लेकिन सिचुएशन के साथ अडेप्ट कर लेता है। फ्रेंड्स और पर्सनल लाइफ में बैलेंस मेंटेन करना और एक्सीडेंटल मस्ती का फ़ायदा उठाना, यही उसका मोटिवेशन है। वाइफ्स फीमेल लीड्स एलनास नौरोजी, रूही सिंह और एक्सेट्रा, बोल्ड कॉन्फिडेंट और क्लियरली शैतानी में इन्वॉल्व, अपनी डिज़ायर्स और सीक्रेट्स एक्सप्लोर करना, हस्बैंड्स के साथ प्लेफुल कंपटीशन और चॉइस क्रिएट करना, यही उसका मोटिवेशन है। ओवरऑल हीरो और हीरोइन दोनों की पर्सनालिटीज़ फन, मिस्चीवियस और चॉइस ड्रिवन है। मोटिवेशन मोस्टली मस्ती, एडवेंचर और हिडन सीक्रेट्स के अराउंड रिवॉल्व करती है। चलिए विलेन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर, उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। मूवी में ट्रेडिशनल विलन नहीं है, लेकिन एंटागोनिस्ट, सिचुएशन और चार्टिक कैरेक्टर्स काफ़ी रोल प्ले करते हैं। कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स ये ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हैं, जैसे सीक्रेट रिवील्स होना, अफेयर्स का क्लैश और एक्सीडेंटल मिक्सअप्स। ये एंटागोनिस्ट एलिमेंट्स कॉमेडी या टेंशन को फ्यूल करते हैं। इनकी वजह से कैरेक्टर के हिडन साइड्स और क्लेवरनेस रिवील होते हैं और क्लाइमैक्स तक जॉस पीक पर पहुंचता है। तो ओवरऑल ट्रेडिशनल विलन नहीं, लेकिन सिचुएशन बेस्ड एंटागोनिस्टिज्म ही फिल्म का मेन ड्रामा और एंटरटेनमेंट ड्राइव करता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स की बात करते हैं। पहला अरशद वारसी, लीड ट्रायो का क्लोज फ्रेंड, कॉमिक टाइमिंग और विटी वन लाइनर्स के लिए फिल्म के लिए फन कंटेंट को बूस्ट करते हैं। दूसरा तुषार कपूर, चार्टिक सिचुएशन में ट्विस्ट लाने वाला कैरेक्टर। तीसरा श्रेया शर्मा, नरगिस फकरी, निशांत सिंह मलकानी, माइनर बट इम्पैक्टफुल रोल्स, एक्स्ट्रा ह्यूमर और सिचुएशनल चॉइस जनरेट करते हैं। जो चौथा राकेश पुजारी की सपोर्टिंग रोल, बैकग्राउंड सेटअप और कॉमिक साइड प्लॉट्स को ड्राइव करते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट हीरो और हीरोइन के एडवेंचर को इनहेंस करते हैं, चार्टिक कॉमेडी को एम्पलीफाई करते हैं और स्टोरी को प्रेडिक्टेबल से एंटरटेनिंग और पंची बनाते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। अभी तक मस्ती की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की कोई कंफर्म मेजर पब्लिक डाटा तो नहीं आया है, लेकिन पिंकविला के प्रेडिक्शन के हिसाब से फिल्म पहले दिन में 1.5 से 3.5 करोड़ तक कमा सकती है। बजट के हिसाब से एक सोर्स में बताया गया है कि फिल्म का लैंडिंग कॉस्ट प्रोडक्शन प्लस P&A लगभग 80 करोड़ है। कुछ बॉक्स ऑफिस ट्रैकिंग साइट्स ने भी अभी तक फर्स्ट वीक्स या टोटल कलेक्शन की डिटेल्स ब्रेकडाउन नहीं दिया है, क्योंकि अभी मूवी रिलीज़ नहीं हुई है। फिलहाल मस्ती 4 का बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस अनसर्टेन है, प्रेडिक्शंस मॉडरेट है और हाई बजट के हिसाब से ये रिस्क भी दिख रहा है। रिलीज़ के बाद पता चलेगा कि मूवी की कैसी परफॉर्मेंस रही है। चलिए मूवी देखने के बाद लोग कैसे रिएक्शन कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स सोशल मीडिया पे कह सकते हैं कि फिल्म ह्यूमर और चीप और वल्गर है। कुछ लोग वुमेन के पोर्ट्रेल को सही नहीं, ये भी ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हैं। मिलान जावेरी ने कहा है कि ये एक नॉटी कॉमेडी है, ना कि सीरियस फिल्म, और उन्होंने ऑडियंस को रिस्पेक्ट के साथ रिस्पॉन्ड किया है। ओवरऑल लोगों में इस फिल्म को लेकर डिवाइड है। एक तरफ जो लोग ओल्ड स्कूल मस्ती स्टाइल को मिस कर रहे हैं उनको ये फिल्म पसंद आ सकती है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ व्यूअर्स कंटेंट की वल्गरिटी और वुमेन पोर्ट्रेल को लेकर अनईजी है। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लग रही है और मुझे इसमें क्या यूनिक लग रहा है। लाइट, चाउटिक और एंटरटेनिंग, जहाँ पे क्लासिक मस्ती स्टाइल मस्ती, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और क्विकरी सिचुएशन डोमिनेट करते हैं। पहली बार फ्रेंचाइजी में वाइब्स भी शैतानी में इन्वॉल्व है। एडल्ट कॉमेडी प्लस चाउटिक फ्रेंडशिप्स रिलेशनशिप्स ट्विस्ट का कॉम्बो नया और बोल्ड है। एंसेम्बल कास्ट को टाइमिंग और केमिस्ट्री कॉमेडी को और इनहेंस करता है। ओवरऑल अगर आपको नॉस्टैल्जिया, ओवर द टॉप ह्यूमर और क्विकरी एडल्ट सिचुएशन एंजॉय करते हो, मस्ती 4 आपको एंटरटेनिंग लगेगी। यूनिक फैक्टर मेनली वाइब्स का एक्टिव चाउटिक रोल और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट में है, जो पहले पार्ट्स में नहीं थे। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। मस्ती 1 से 3 मोस्टली हस्बैंड्स के एस्केपेड्स और एडल्ट कॉमेडी पे फोकस थी। इन मस्ती 4 का रिवर्स मस्ती कॉन्सेप्ट यूनिक है, वाइस भी एक्टिवली शैतानी में इन्वॉल्व है, जैसे ग्रैंड मस्ती या क्या कूल है हम स्टाइल और हम ह्यूमर काफ़ी सिमिलर है। डबल मीनिंग जोक्स, बोल्ड कंटेंट, मस्ती 4 चॉज और एंसेम्बल ट्विस्ट पे ज़्यादा फोकस करता है और नॉस्टैल्जिया फैक्टर भी है।
ओवरऑल फिल्म का फ्लेवर क्लासिक एडल्ट कॉमेडी है, लेकिन ट्विस्ट और वाइब्स के रोज की वजह से पहले इंस्टॉलमेंट्स और सिमिलर मूवीज से अलग फील देता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। लीड एक्टर्स ने काफ़ी प्रैक्टिकल स्टंट्स और जो कॉमिक सीक्वेंसेस खुद किए, जिससे ऑन सेट मस्ती और ब्लूपर्स क्रिएट हुए। सेट से इम्प्रोवाइज्ड कॉमेडी सीन्स भी शूट की गई जो स्क्रिप्ट्स में नहीं थी, लेकिन फाइनल फिल्म काफ़ी इंटरटेनिंग बन गई। कास्ट और क्रू के बीच फ्रेंडली बैंटर और फन चैलेंजेस काफ़ी पॉपुलर हुए, जिससे सोशल मीडिया पे बिहाइंड द सीन्स क्लिप्स शेयर किए गए। डायरेक्टर मिलाप जावेद ने कुछ सीन्स में डबल मीनिंग जोक्स को और बोल्ड बनाने के लिए ऑन द स्पॉट चेंजेस किए। ओवरऑल फन, मस्ती और स्पॉन्टेनियस एनर्जी शूटिंग का हाईलाइट था। चलिए बात करते हैं कि क्या मूवी का स्पेशल टच है जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। मूवी का स्पेशल टच वाइब्स की एक्टिविटी शैतानी में है। पहली बार फ्रेंचाइजी में मल्टीपल ट्विस्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग एक साथ क्लैश करते हैं। वुड मस्त स्टाइल फन के साथ नई अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस है। ओवरऑल फिल्म का यूनिक ब्लेंड ऑफ वाइब्स, एक्टिव रोल्स, चार्टिक ट्विस्ट और अडल्ट कॉमेडी उसके बाकी फिल्म से अलग बनाते हैं। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज: लाइफ को सीरियसली मत लो, मस्ती और चॉइस भी ज़रूरी है। ऑनेस्टी और फन दोनों इम्पॉर्टेंट है। ऑडियंस अपनी ज़िंदगी के बोरिंग और प्रिडिक्टेबल मोमेंट्स से रिलेट कर पाती है और हंसी मजाक के थ्रू स्ट्रेस रिलीफ फील करती है। ओवरऑल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट: सटल मैसेज है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स और सीक्रेट ओपनली हैंडल करने से रिलेशनशिप स्ट्रांग हो सकती है, इवन अगर सिचुएशंस इनिशियली चॉटिक लगती है। फिल्म एंटरटेनिंग के साथ लाइट लाइफ लेसन्स भी देती है जो इमोशनल और थोड़ा इंटेलेक्चुअल टच प्रोवाइड करता है। मस्ती 4 एक एडल्ट कॉमेडी फिल्म है जो 21 नवंबर 2025 को रिलीज़ होने वाली है। इस फिल्म को मिलाप मिलान जावेरी ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में रितेश देशमुख, विवेक ओबरॉय, आफ्ताब सिद्धासानी, अरशद वारसी, तुषार कपूर, एलनाज नूरुजी, श्रेया शर्मा और रूही सिंह शामिल है। साथ ही इसमें नरगिस फाकरी और निशांत सिंह मलकानी भी है। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक एडल्ट कॉमेडी जेनर की फिल्म है। ये फिल्म कॉमेडी, रोमांस और ड्रामा का मिक्स है जिसमें ज़बरदस्त हिलेरियस सिचुएशंस, क्विक रिलेशनशिप्स और चाओटिक मस्ती दिखाई जाती है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट थोड़ा यूनिक है। पहले मस्ती फिल्म मोस्टली हस्बैंड्स के एस्केप्स दिखाती थी, लेकिन यह फिल्म रिवर्स मस्ती कॉन्सेप्ट लाया है। यहाँ वाइब्स भी शैतानी में है। एडल्ट कॉमेडी के साथ चाओटिक अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस क्रिएट की गई है जो ऑडियंस को नई तरह का फन और एंटरटेनमेंट देती है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। मिक्स रिएक्शन आए हैं। कुछ लोग फैन और नॉस्टैल्जिया एंजॉय कर रहे हैं तो कुछ लोग कॉन्सेप्ट को वल्गर और चीप कह रहे हैं। एक सेक्शन में ट्रेलर की एडल्ट कॉमेडी और डबल मीनिंग जोक्स की तारीफ की। नॉटीएस्ट फन वाली वाइब्स बहुत क्लियर दिख रही है, लेकिन काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि ह्यूमर बहुत ज़्यादा सेक्सुअल है और इंसिडेंट लाइंस पर काफ़ी डिबेट हो रही है। कुछ क्रिटिक्स ने आर्ग्यू किया है कि ये शॉक वैल्यू पे ज़्यादा रिले करता है, ना कि स्मार्ट राइटिंग पे। जेंडर रिप्रेजेंटेशंस को लेकर भी कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वुमेन का पोर्ट्रेल सही तरीके से नहीं हुआ है। मिलाप जावेरी ने काम रिस्पॉन्स दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि रिस्पेक्ट योर ओपिनियंस और कहा कि जो लोग फ्रेंचाइजी से प्यार करते हैं उन्हीं के लिए ये फिल्म बनाई गई है। ओवरऑल ट्रेलर ने एक डिवाइडेड क्रिएट किया है। एक तरफ नॉस्टैल्जिया और मस्ती को पसंद करने वाले फैंस हैं, दूसरी तरफ कुछ समझदार और क्रिटिक्स हैं जो बोल रहे हैं कि ह्यूमर ज़्यादा वल्गर और आउटडेटेड है। डायरेक्टर ने क्रिटिसिज्म को लाइटली लिया है और ऑडियंस को कह रहा है कि फिल्म देखने के बाद डिसीजन लें। चलिए स्टोरी की शुरुआत और इसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत हमेशा की तरह कॉमेडी और चार्टिक टोन से कर स्टार्ट होती है। हस्बैंड्स के नॉर्मल लाइफ सीन से जहां उनकी बोरिंग और अनप्रेडिक्टेबल ज़िंदगी दिखाई जाती है। पहले एक ट्विस्ट में नई सिचुएशन इंट्रोड्यूस होती है जो रिवर्स मस्ती का आइडिया लेके आती है। वाइफ्स भी शैतानी में इन्वॉल्व हो जाती है। ऑडियंस को इंस्टेंटली लगता है कि ये फिल्म फुल ऑन एडल्ट कॉमेडी है, डबल मीनिंग जोक्स और फनी सिचुएशंस के साथ। टोन लाइट, मस्ती भरी और एंटरटेनिंग है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला
पहली बार फ्रेंचाइजी में वाइफ्स भी शैतानी में इन्वॉल्व होती हैं। ऑडियंस को इनिशियली लगता है कि सिर्फ हस्बैंड्स को स्क्रिप्ट्स होंगे, लेकिन प्लॉट उनके पर्सपेक्टिव्स को भी एक्सप्लोर करता है। दूसरा, कुछ कैरेक्टर्स अपने पर्सनल अफेयर्स को सीक्रेटली मेंटेन करते हैं। ये सीक्रेट सिचुएशंस रिवील होते हैं कि काफ़ी हिलेरियस और चाओटिक सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। तीसरा, जो सिचुएशंस इनिशियली प्रॉब्लम लगती है वो कैरेक्टर्स के फेवर में रिवर्स हो जाती हैं, जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स और एक्सीडेंटल मिक्सअप्स। चौथा, तीसरा, ये सपोर्टिंग कैरेक्टर्स कभी कभी लीड कैरेक्टर्स के साथ अनलाइकली अलियंस बना देते हैं, जिससे प्लॉट काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। ओवरऑल फिल्म का ट्विस्ट ऑडियंस को लाफिंग चॉस और शॉक वैल्यू के साथ एंटरटेन करता है, ना कि सस्पेंस या थ्रिलर स्टाइल से। प्लॉट का चार्म लार्जली फनी, रेवोल्यूशनस और सिचुएशनल कॉमेडी पर डिपेंड करता है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्लाइमैक्स में सारी चाओटिक सिचुएशंस एक साथ कोलाइड करते हैं। हस्बैंड्स और वाइफ दोनों की सीक्रेट शैतानियाँ एक ही जगह पर रिवील होती है। डबल मीनिंग जोक्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स पीक पर होते हैं, जहाँ कैरेक्टर्स अपनी आइडेंटिटी और इंटेंशन सबके सामने खुल जाती है। अनएक्सपेक्टेड अलायंस और एक्सीडेंटल मिक्सअप्स कॉमेडी को और ज़्यादा एक्स्ट्रागेटेड करते हैं और एक फाइनल फन फिल्ड शटडाउन क्रिएट होता है। फिल्म के कोर में यह है कि फिल्म को सीरियसली मत लो, मस्ती और चाउस भी ज़रूरी है। रिलेशनशिप में हॉनेस्टी और ट्रुथ का सटल मैसेज भी है। मिसअंडरस्टैंडिंग जितनी फ़नी है, अगर ओपनली हैंडल की जाए तो सब रिजॉल्व हो सकती है। ओवरऑल क्लाइमैक्स प्योर फिल्म का फनीएस्ट और मोस्ट चाओटिक पार्ट है, जहां सारी सीक्रेट्स और ट्विस्ट एक साथ एक्सप्लोर करते हैं। एंडिंग का डीपर मैसेज है कि फन, चॉस और ऑनेस्टी एक बैलेंस्ड लाइफ के लिए ज़रूरी है, इवन अगर सिचुएशन कभी मैसी लगती हो। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरो रितेश देशमुख, हस्बैंड रोल फन लविंग, चीकी, थोड़ा मिस्टीवियस, क्लासिक मस्ती स्टाइल हीरो। अपनी बोरिंग लाइफ में एक्साइटमेंट और मस्ती लाना, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना, यही उनका मोटिवेशन है। विवेक ओबरॉय, हस्बैंड रोल सेकंड, कॉन्फिडेंट, स्मूथ टॉकर, थोड़ा ओवर द टॉप ड्रामा का शौकीन, अपने रोमांटिक एस्केपेट्स और सीक्रेट एडवेंचर्स में मेंटेन करना, चाओस में सरवाइव करना। तीसरा, आफ्ताब शिवदासनी, हस्बैंड रोल थ्री, इनोसेंट और स्लाइटली नेव, लेकिन सिचुएशन के साथ अडेप्ट कर लेता है। फ्रेंड्स और पर्सनल लाइफ में बैलेंस मेंटेन करना और एक्सीडेंटल मस्ती का फ़ायदा उठाना, यही उसका मोटिवेशन है। वाइफ्स फीमेल लीड्स एलनास नौरोजी, रूही सिंह और एक्सेट्रा, बोल्ड, कॉन्फिडेंट और क्लियरली शैतानी में इन्वॉल्व, अपनी डिज़ायर्स और सीक्रेट्स एक्सप्लोर करना, हस्बैंड्स के साथ प्लेफुल कंपटीशन और चॉइस क्रिएट करना, यही उसका मोटिवेशन है। ओवरऑल हीरो और हीरोइन दोनों की पर्सनालिटीज़ फन, मिस्चीवियस और चॉइस ड्रिवन है। मोटिवेशन मोस्टली मस्ती, एडवेंचर और हिडन सीक्रेट्स के अराउंड रिवॉल्व करती है। चलिए विलेन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर, उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। मूवी में ट्रेडिशनल विलन नहीं है, लेकिन एंटागोनिस्ट, सिचुएशन और चार्टिक कैरेक्टर्स काफ़ी रोल प्ले करते हैं। कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स ये ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हैं, जैसे सीक्रेट रिवील्स होना, अफेयर्स का क्लैश और एक्सीडेंटल मिक्सअप्स। ये एंटागोनिस्ट एलिमेंट्स कॉमेडी या टेंशन को फ्यूल करते हैं। इनकी वजह से कैरेक्टर के हिडन साइड्स और क्लेवरनेस रिवील होते हैं और क्लाइमैक्स तक जॉस पीक पर पहुंचता है। तो ओवरऑल ट्रेडिशनल विलन नहीं, लेकिन सिचुएशन बेस्ड एंटागोनिस्टिज्म ही फिल्म का मेन ड्रामा और एंटरटेनमेंट ड्राइव करता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स की बात करते हैं। पहला, अरशद वारसी, लीड ट्रायो का क्लोज फ्रेंड, कॉमिक टाइमिंग और विटी वन लाइनर्स के लिए फिल्म के लिए फन कंटेंट को बूस्ट करते हैं। दूसरा, तुषार कपूर, चाओटिक सिचुएशन में ट्विस्ट लाने वाला कैरेक्टर। तीसरा, श्रेया शर्मा, नरगिस फकरी, निशांत सिंह मलकानी, माइनर बट इम्पैक्टफुल रोल्स, एक्स्ट्रा ह्यूमर और सिचुएशनल चॉइस जनरेट करते हैं। जो चौथा, राकेश पुजारी की सपोर्टिंग रोल, बैकग्राउंड सेटअप और कॉमिक साइड प्लॉट्स को ड्राइव करते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट हीरो और हीरोइन के एडवेंचर को इनहेंस करते हैं, चार्टिक कॉमेडी को एम्पलीफाई करते हैं और स्टोरी को प्रेडिक्टेबल से एंटरटेनिंग और पंची बनाते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। अभी तक मस्ती की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की कोई कंफर्म मेजर पब्लिक डाटा तो नहीं आया है, लेकिन पिंकविला के प्रेडिक्शन के हिसाब से फिल्म पहले दिन में 1.5 से 3.5 करोड़ तक कमा सकती है। बजट के हिसाब से एक सोर्स में बताया गया है कि फिल्म का लैंडिंग कॉस्ट प्रोडक्शन प्लस P&A लगभग 80 करोड़ है। कुछ बॉक्स ऑफिस ट्रैकिंग साइट्स ने भी अभी तक फर्स्ट वीक्स या टोटल कलेक्शन की डिटेल्स ब्रेकडाउन नहीं दिया है, क्योंकि अभी मूवी रिलीज नहीं हुई है।
फिलहाल मस्ती 4 का बॉक्स ऑफिस अनसर्टेन है, प्रेडिक्शंस मॉडरेट है और हाई बजट के हिसाब से ये रिस्क भी दिख रहा है। रिलीज़ के बाद पता चलेगा कि मूवी की कैसी परफॉर्मेंस रही है। चलिए मूवी देखने के बाद लोग कैसे रिएक्शन कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। बहुत सारे व्यूअर सोशल मीडिया पे कह सकते हैं कि फिल्म ह्यूमर और चीप और वल्गर है। कुछ लोग वुमेन के पोर्ट्रेल को सही नहीं ये भी ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हैं। मिलान मिलान जावेरी ने कहा है कि ये एक नॉटी कॉमेडी है, ना कि सीरियस फिल्म, और उन्होंने ऑडियंस को रिस्पेक्ट के साथ रिस्पॉन्ड किया है। ओवरऑल लोगों में इस फिल्म को लेकर डिवाइड है। एक तरफ जो लोग ओल्ड स्कूल मस्ती स्टाइल को मिस कर रहे हैं उनको ये फिल्म पसंद आ सकती है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ व्यूअर्स कंटेंट की वल्गरिटी और वुमेन पोर्ट्रेल को लेकर अनईजी है। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लग रही है और मुझे इसमें क्या यूनिक लग रहा है। लाइट, चाउटिक और एंटरटेनिंग, जहाँ पे क्लासिक मस्ती स्टाइल मस्ती, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और क्विकरी सिचुएशन डोमिनेट करते हैं। पहली बार फ्रेंचाइजी में वाइब्स भी शैतानी में इन्वॉल्व है। एडल्ट कॉमेडी प्लस चाउटिक फ्रेंडशिप्स रिलेशनशिप्स ट्विस्ट का कॉम्बो नया और बोल्ड है। एंसेम्बल कास्ट को टाइमिंग और केमिस्ट्री कॉमेडी को और इनहेंस करता है। ओवरऑल अगर आपको नॉस्टैल्जिया, ओवर द टॉप ह्यूमर और क्विकरी एडल्ट सिचुएशन एंजॉय करते हो, मस्ती 4 आपको एंटरटेनिंग लगेगी। यूनिक फैक्टर मेनली वाइब्स का एक्टिव चाउटिक रोल और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट में है जो पहले पार्ट्स में नहीं थे। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। मस्ती 1 से 3 मोस्टली हस्बैंड्स के एस्केपेड्स और एडल्ट कॉमेडी पे फोकस थी। इन मस्ती 4 का रिवर्स मस्ती कॉन्सेप्ट यूनिक है, वाइस भी एक्टिवली शैतानी में इन्वॉल्व है, जैसे ग्रैंड मस्ती या क्या कूल है हम स्टाइल और हम ह्यूमर काफ़ी सिमिलर है। डबल मीनिंग जोक्स, बोल्ड कंटेंट, मस्ती 4 चाउस और एंसेम्बल ट्विस्ट पे ज़्यादा फोकस करता है और नॉस्टैल्जिया फैक्टर भी है। ओवरऑल फिल्म का फ्लेवर क्लासिक एडल्ट कॉमेडी है, लेकिन ट्विस्ट और वाइब्स के रोल्स की वजह से पहले इंस्टॉलमेंट्स और सिमिलर मूवीज से अलग फील देता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। लीड एक्टर्स ने काफ़ी प्रैक्टिकल स्टंट्स और जो कॉमिक सीक्वेंसेस खुद किए, जिससे ऑन सेट मस्ती और ब्लूपर्स क्रिएट हुए। सेट से इम्प्रोवाइज्ड कॉमेडी सीन्स भी शूट की गई जो स्क्रिप्ट्स में नहीं थी, लेकिन फाइनल फिल्म काफ़ी एंटरटेनिंग बन गई। कास्ट और क्रू के बीच फ्रेंडली बैंटर और फन चैलेंजेस काफ़ी पॉपुलर हुए, जिससे सोशल मीडिया पे बिहाइंड द सीन्स क्लिप्स शेयर किए गए। डायरेक्टर मिलाप जावेद ने कुछ सीन्स में डबल मीनिंग जोक्स को और बोल्ड बनाने के लिए ऑन द स्पॉट चेंजेस किए। ओवरऑल फन, मस्ती और स्पॉन्टेनियस एनर्जी शूटिंग का हाईलाइट था। चलिए बात करते हैं कि क्या मूवी का स्पेशल टच है जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। मूवी का स्पेशल टच वाइब्स की एक्टिविटी शैतानी में है। पहली बार फ्रेंचाइजी में मल्टीपल ट्विस्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग एक साथ क्लैश करते हैं। ओल्ड मस्ती स्टाइल फन के साथ नई अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस है। ओवरऑल फिल्म का यूनिक ब्लेंड ऑफ वाइब्स, एक्टिव रोल्स, चाउटिक ट्विस्ट और अडल्ट कॉमेडी उसके बाकी फिल्म से अलग बनाते हैं। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज: लाइफ को सीरियसली मत लो, मस्ती और जॉस भी ज़रूरी है। ऑनेस्टी और फन दोनों इम्पॉर्टेंट है। ऑडियंस अपनी ज़िंदगी के बोरिंग और प्रिडिक्टेबल मोमेंट्स से रिलेट कर पाती है और हंसी मजाक के थ्रू स्ट्रेस रिलीफ फील करती है। ओवरऑल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट: सटल मैसेज है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स और सीक्रेट ओपनली हैंडल करने से रिलेशनशिप स्ट्रांग हो सकती है, इवन अगर सिचुएशंस इनिशियली चॉटिक लगती है। फिल्म एंटरटेनिंग के साथ लाइट लाइफ लेसन्स भी देती है जो इमोशनल और थोड़ा इंटेलेक्चुअल टच प्रोवाइड करता है। मस्ती 4 एक एडल्ट कॉमेडी फिल्म है जो 21 नवंबर 2025 को रिलीज़ होने वाली है। इस फिल्म को मिलाप मिलान जावेरी ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में रितेश देशमुख, विवेक ओबरॉय, आफ्ताब सिद्धासानी, अरशद वारसी, तुषार कपूर, एलनाज नूरुजी, श्रेया शर्मा और रूही सिंह शामिल है। साथ ही इसमें नरगिस फाकरी और निशांत सिंह मलकानी भी है। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक एडल्ट कॉमेडी जेनर की फिल्म है। ये फिल्म कॉमेडी, रोमांस और ड्रामा का मिक्स है जिसमें ज़बरदस्त हिलेरियस सिचुएशंस, क्विक रिलेशनशिप्स और चाओटिक मस्ती दिखाई जाती है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट थोड़ा यूनिक है। पहले मस्ती फिल्म मोस्टली हस्बैंड्स के एस्केप्स दिखाती थी, लेकिन यह फिल्म रिवर्स मस्ती कॉन्सेप्ट लाया है। यहाँ वाइब्स भी शैतानी में है। एडल्ट कॉमेडी के साथ चाओटिक अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस क्रिएट की गई है जो ऑडियंस को नई तरह का फन और एंटरटेनमेंट देती है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं।
मिक्स रिएक्शन आए हैं। कुछ लोग फैन और नॉस्टैल्जिया एंजॉय कर रहे हैं, तो कुछ लोग कॉन्सेप्ट को वल्गर और चीप कह रहे हैं। एक सेक्शन में ट्रेलर की एडल्ट कॉमेडी और डबल मीनिंग जोक्स की तारीफ की। नॉटीएस्ट फन वाली वाइब्स बहुत क्लियर दिख रही है, लेकिन काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि ह्यूमर बहुत ज़्यादा सेक्सुअल है और इंसिडेंट लाइंस पर काफ़ी डिबेट हो रही है। कुछ क्रिटिक्स ने आर्ग्यू किया है कि ये शॉक वैल्यू पे ज़्यादा रिले करता है, ना कि स्मार्ट राइटिंग पे। जेंडर रिप्रेजेंटेशंस को लेकर भी कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वुमेन का पोर्ट्रेल सही तरीके से नहीं हुआ है। मेलाब जावेरी ने काम रिस्पॉन्स दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि रिस्पेक्ट योर ओपिनियंस, और कहा कि जो लोग फ्रेंचाइजी से प्यार करते हैं उन्हीं के लिए ये फिल्म बनाई गई है। ओवरऑल ट्रेलर ने एक डिवाइडेड क्रिएट किया है। एक तरफ नॉस्टैल्जिया और मस्ती को पसंद करने वाले फैंस हैं, दूसरी तरफ कुछ समझदार और क्रिटिक्स हैं जो बोल रहे हैं कि ह्यूमर ज़्यादा वल्गर और आउटडेटेड है। डायरेक्टर ने क्रिटिसिज्म को लाइटली लिया है और ऑडियंस को कह रहा है कि फिल्म देखने के बाद डिसीजन लें। चलिए स्टोरी की शुरुआत और इसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत हमेशा की तरह कॉमेडी और चार्टिक टोन से कर स्टार्ट होती है। हस्बैंड्स के नॉर्मल लाइफ सीन से, जहां उनकी बोरिंग और अनप्रेडिक्टेबल ज़िंदगी दिखाई जाती है। पहले एक ट्विस्ट में नई सिचुएशन इंट्रोड्यूस होती है जो रिवर्स मस्ती का आइडिया लेके आती है। वाइफ्स भी शैतानी में इन्वॉल्व हो जाती है। ऑडियंस को इंस्टेंटली लगता है कि ये फिल्म फुल ऑन एडल्ट कॉमेडी है, डबल मीनिंग जोक्स और फनी सिचुएशंस के साथ। टोन लाइट, मस्ती भरी और एंटरटेनिंग है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहली बार फ्रेंचाइजी में वाइफ्स भी शैतानी में इन्वॉल्व होती हैं। ऑडियंस को इनिशियली लगता है कि सिर्फ हस्बैंड्स को स्क्रिप्ट्स होंगे, लेकिन प्लॉट उनके पर्सपेक्टिव्स को भी एक्सप्लोर करता है। दूसरा, कुछ कैरेक्टर्स अपने पर्सनल अफेयर्स को सीक्रेटली मेंटेन करते हैं। ये सीक्रेट सिचुएशंस रिवील होते हैं कि काफ़ी हिलेरियस और चाओटिक सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। तीसरा, जो सिचुएशंस इनिशियली प्रॉब्लम लगती है वो कैरेक्टर्स के फेवर में रिवर्स हो जाती हैं, जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स और एक्सीडेंटल मिक्सअप्स। चौथा, तीसरा, ये सपोर्टिंग कैरेक्टर्स कभी कभी लीड कैरेक्टर्स के साथ अनलाइकली अलियंस बना देते हैं, जिससे प्लॉट काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। ओवरऑल फिल्म का ट्विस्ट ऑडियंस को लाफिंग चॉस और शॉक वैल्यू के साथ एंटरटेन करता है, ना कि सस्पेंस या थ्रिलर स्टाइल से। प्लॉट का चार्म लार्जली फनी, रेवल्यूशनस और सिचुएशनल कॉमेडी पर डिपेंड करता है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्लाइमैक्स में सारी चाओटिक सिचुएशंस एक साथ कोलाइड करते हैं। हस्बैंड्स और वाइफ दोनों की सीक्रेट शैतानियाँ एक ही जगह पर रिवील होती है। डबल मीनिंग जोक्स मिसअंडरस्टैंडिंग स्पीक पर होते हैं, जहाँ कैरेक्टर्स अपनी आइडेंटिटी और इंटेंशन सबके सामने खुल जाती है। अनएक्सपेक्टेड अलायंस और एक्सीडेंटल मिक्सअप्स कॉमेडी को और ज़्यादा एक्स्ट्रागेटेड करते हैं और एक फाइनल फन फिल्ड शटडाउन क्रिएट होता है। फिल्म के कोर में यह है कि फिल्म को सीरियसली मत लो, मस्ती और चाउस भी ज़रूरी है। रिलेशनशिप में हॉनेस्टी और ट्रुथ का सटल मैसेज भी है। मिसअंडरस्टैंडिंग जितनी फ़नी है, अगर ओपनली हैंडल की जाए तो सब रिजॉल्व हो सकती है। ओवरऑल क्लाइमैक्स प्योर फिल्म का फनीएस्ट और मोस्ट चाओटिक पार्ट है, जहां सारी सीक्रेट्स और ट्विस्ट एक साथ एक्सप्लोर करते हैं। एंडिंग का डीपर मैसेज है कि फन, चॉस और हॉनेस्टी एक बैलेंस्ड लाइफ के लिए ज़रूरी है, इवन अगर सिचुएशन कभी मैसी लगती हो। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरो रितेश देशमुख, हस्बैंड रोल फन लविंग, चीकी, थोड़ा मिस्टीवियस, क्लासिक मस्ती स्टाइल हीरो। अपनी बोरिंग लाइफ में एक्साइटमेंट और मस्ती लाना, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना, यही उनका मोटिवेशन है। विवेक ओबरॉय, हस्बैंड रोल सेकंड, कॉन्फिडेंट, स्मूथ टॉकर, थोड़ा ओवर द टॉप ड्रामा का शौकीन, अपने रोमांटिक एस्केपेड्स और सीक्रेट एडवेंचर्स में मेंटेन करना, चाहोस में सर्वाइव करना। तीसरा, आफ्ताब शिवदासनी, हस्बैंड रोल 3, इनोसेंट और स्लाइटली नेव, लेकिन सिचुएशन के साथ अडेप्ट कर लेता है। फ्रेंड्स और पर्सनल लाइफ में बैलेंस मेंटेन करना और एक्सीडेंटल मस्ती का फ़ायदा उठाना, यही उसका मोटिवेशन है। वाइफ्स, फीमेल लीड्स, एलनास नौरोजी, रूही सिंह और एक्सेट्रा, बोल्ड, कॉन्फिडेंट और क्लियरली शैतानी में इन्वॉल्व, अपनी डिज़ायर्स और सीक्रेट्स एक्सप्लोर करना, हस्बैंड्स के साथ प्लेफुल कंपटीशन और चॉइस क्रिएट करना, यही उसका मोटिवेशन है। ओवरऑल हीरो और हीरोइन दोनों की पर्सनालिटीज़ फन, मिस्चीवियस और चॉइस ड्रिवन है। मोटिवेशन मोस्टली मस्ती, एडवेंचर और हिडन सीक्रेट्स के अराउंड रिवॉल्व करती है। चलिए विलेन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर, उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं।
मूवी में ट्रेडिशनल विलन नहीं है, लेकिन एंटागोनिस्ट, सिचुएशन और चार्टिक कैरेक्टर्स काफ़ी रोल प्ले करते हैं। कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स ये ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हैं, जैसे सीक्रेट रिवील्स होना, अफेयर्स का क्लैश और एक्सीडेंटल मिक्सअप्स। ये एंटागोनिस्ट एलिमेंट्स कॉमेडी या टेंशन को फ्यूल करते हैं। इनकी वजह से कैरेक्टर के हिडन साइड्स और क्लेवरनेस रिवील होते हैं और क्लाइमैक्स तक जॉस पीक पर पहुंचता है। तो ओवरऑल ट्रेडिशनल विलन नहीं, लेकिन सिचुएशन बेस्ड एंटागोनिस्टिज्म ही फिल्म का मेन ड्रामा और एंटरटेनमेंट ड्राइव करता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स की बात करते हैं। पहला अरशद वारसी, लीड ट्रायो का क्लोज फ्रेंड, कॉमिक टाइमिंग और विटी वन लाइनर्स के लिए फिल्म के लिए फन कंटेंट को बूस्ट करते हैं। दूसरा तुषार कपूर, चार्टिक सिचुएशन में ट्विस्ट लाने वाला कैरेक्टर। तीसरा श्रेया शर्मा, नरगिस फकरी, निशांत सिंह मलकानी, माइनर बट इम्पैक्टफुल रोल्स, एक्स्ट्रा ह्यूमर और सिचुएशनल चॉइस जनरेट करते हैं। जो चौथा राकेश पुजारी की सपोर्टिंग रोल, बैकग्राउंड सेटअप और कॉमिक साइड प्लॉट्स को ड्राइव करते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट हीरो और हीरोइन के एडवेंचर को इनहेंस करते हैं, चार्टिक कॉमेडी को एम्पलीफाई करते हैं और स्टोरी को प्रेडिक्टेबल से एंटरटेनिंग और पंची बनाते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। अभी तक मस्ती की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की कोई कंफर्म मेजर पब्लिक डाटा तो नहीं आया है, लेकिन पिंकविला के प्रेडिक्शन के हिसाब से फिल्म पहले दिन में 1.5 से 3.5 करोड़ तक कमा सकती है। बजट के हिसाब से एक सोर्स में बताया गया है कि फिल्म का लैंडिंग कॉस्ट प्रोडक्शन प्लस P&A लगभग 80 करोड़ है। कुछ बॉक्स ऑफिस ट्रैकिंग साइट्स ने भी अभी तक फर्स्ट वीक्स या टोटल कलेक्शन की डिटेल्स ब्रेकडाउन नहीं दिया है, क्योंकि अभी मूवी रिलीज नहीं हुई है। फिलहाल मस्ती 4 का बॉक्स ऑफिस अनसर्टेन है, प्रेडिक्शंस मॉडरेट है और हाई बजट के हिसाब से ये रिस्क भी दिख रहा है। रिलीज़ के बाद पता चलेगा कि मूवी की कैसी परफॉर्मेंस रही है। चलिए मूवी देखने के बाद लोग कैसे रिएक्शन कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। बहुत सारे व्यूअर सोशल मीडिया पे कह सकते हैं कि फिल्म ह्यूमर और चीप और वल्गर है। कुछ लोग वुमेन के पोर्ट्रेल को सही नहीं ये भी ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हैं। मिलान जावेरी ने कहा है कि ये एक नॉटी कॉमेडी है, ना कि सीरियस फिल्म, और उन्होंने ऑडियंस को रिस्पेक्ट के साथ रिस्पॉन्ड किया है। ओवरऑल लोगों में इस फिल्म को लेकर डिवाइड है। एक तरफ जो लोग ओल्ड स्कूल मस्ती स्टाइल को मिस कर रहे हैं उनको ये फिल्म पसंद आ सकती है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ व्यूअर्स कंटेंट की वल्गरिटी और वुमेन पोर्ट्रेल को लेकर अनईजी है। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लग रही है और मुझे इसमें क्या यूनिक लग रहा है। लाइट, चाउटिक और एंटरटेनिंग, जहाँ पे क्लासिक मस्ती स्टाइल मस्ती, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और क्विकरी सिचुएशन डोमिनेट करते हैं। पहली बार फ्रेंचाइजी में वाइस भी शैतानी में इन्वॉल्व है। एडल्ट कॉमेडी प्लस चाउटिक फ्रेंडशिप्स रिलेशनशिप्स ट्विस्ट का कॉम्बो नया और बोल्ड है। एंसेम्बल कास्ट को टाइमिंग और केमिस्ट्री कॉमेडी को और इनहेंस करता है। ओवरऑल अगर आपको नॉस्टैल्जिया, ओवर द टॉप ह्यूमर और क्विकरी एडल्ट सिचुएशन एंजॉय करते हो, मस्ती 4 आपको एंटरटेनिंग लगेगी। यूनिक फैक्टर मेनली वाइब्स का एक्टिव चाउटिक रोल और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट में है, जो पहले पार्ट्स में नहीं थे। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। मस्ती 1 से 3 मोस्टली हस्बैंड्स के एस्केपेड्स और एडल्ट कॉमेडी पे फोकस थी। इन मस्ती 4 का रिवर्स मस्ती कॉन्सेप्ट यूनिक है। वाइस भी एक्टिवली शैतानी में इन्वॉल्व है, जैसे ग्रैंड मस्ती या क्या कूल है हम स्टाइल और हम ह्यूमर काफ़ी सिमिलर है। डबल मीनिंग जोक्स, बोल्ड कंटेंट, मस्ती 4 चाउस और एंसेम्बल ट्विस्ट पे ज़्यादा फोकस करता है और नॉस्टैल्जिया फैक्टर भी है। ओवरऑल फिल्म का फ्लेवर क्लासिक एडल्ट कॉमेडी है, लेकिन ट्विस्ट और वाइब्स के रोल्स की वजह से पहले इंस्टॉलमेंट्स और सिमिलर मूवीज से अलग फील देता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। लीड एक्टर्स ने काफ़ी प्रैक्टिकल स्टंट्स और जो कॉमिक सीक्वेंसेस खुद किए, जिससे ऑन सेट मस्ती और ब्लूपर्स क्रिएट हुए। सेट से इम्प्रोवाइज्ड कॉमेडी सीन्स भी शूट की गई जो स्क्रिप्ट्स में नहीं थी, लेकिन फाइनल फिल्म काफ़ी एंटरटेनिंग बन गई। कास्ट और क्रू के बीच फ्रेंडली बैंटर और फन चैलेंजेस काफ़ी पॉपुलर हुए, जिससे सोशल मीडिया पे बिहाइंड द सीन्स क्लिप्स शेयर किए गए। डायरेक्टर मिलाप जावेद ने कुछ सीन्स में डबल मीनिंग जोक्स को और बोल्ड बनाने के लिए ऑन द स्पॉट चेंजेस किए। ओवरऑल फन, मस्ती और स्पॉन्टेनियस एनर्जी शूटिंग का हाईलाइट था। चलिए बात करते हैं कि क्या मूवी का स्पेशल टच है जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। मूवी का स्पेशल टच वाइब्स की एक्टिविटी शैतानी में है। पहली बार फ्रेंचाइजी में मल्टीपल ट्विस्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग एक साथ क्लैश करते हैं। ओल्ड मस्ती स्टाइल फन के साथ नई अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस है।
ओवरऑल फिल्म का यूनिक ब्लेंड ऑफ वाइब्स, एक्टिव रोल्स, चाउटिक ट्विस्ट और अडल्ट कॉमेडी उसके बाकी फिल्म से अलग बनाते हैं। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज: लाइफ को सीरियसली मत लो, मस्ती और जॉस भी ज़रूरी है। ऑनेस्टी और फन दोनों इम्पॉर्टेंट है। ऑडियंस अपनी ज़िंदगी के बोरिंग और प्रिडिक्टेबल मोमेंट्स से रिलेट कर पाती है और हंसी मजाक के थ्रू स्ट्रेस रिलीफ फील करती है। ओवरऑल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट: सटल मैसेज है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स और सीक्रेट ओपनली हैंडल करने से रिलेशनशिप स्ट्रांग हो सकती है, इवन अगर सिचुएशंस इनिशियली चॉटिक लगती है। फिल्म एंटरटेनिंग के साथ लाइट लाइफ लेसन्स भी देती है जो इमोशनल और थोड़ा इंटेलेक्चुअल टच प्रोवाइड करता है। मस्ती 4 एक एडल्ट कॉमेडी फिल्म है जो 21 नवंबर 2025 को रिलीज़ होने वाली है। इस फिल्म को मिलाप मिलान जावेरी ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में रितेश देशमुख, विवेक ओबरॉय, आफ्ताब सिद्धासानी, अरशद वारसी, तुषार कपूर, एलनाज नूरुजी, श्रेया शर्मा और रूही सिंह शामिल है। साथ ही इसमें नरगिस फाकरी और निशांत सिंह मलकानी भी है। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक एडल्ट कॉमेडी जेनर की फिल्म है। ये फिल्म कॉमेडी, रोमांस और ड्रामा का मिक्स है जिसमें ज़बरदस्त हिलेरियस सिचुएशंस, क्विक रिलेशनशिप्स और चाओटिक मस्ती दिखाई जाती है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट थोड़ा यूनिक है। पहले मस्ती फिल्म मोस्टली हस्बैंड्स के एस्केप्स दिखाती थी, लेकिन यह फिल्म रिवर्स मस्ती कॉन्सेप्ट लाया है। यहाँ वाइब्स भी शैतानी में है। एडल्ट कॉमेडी के साथ चाओटिक अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस क्रिएट की गई है जो ऑडियंस को नई तरह का फन और एंटरटेनमेंट देती है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। मिक्स रिएक्शन आए हैं। कुछ लोग फैन और नॉस्टैल्जिया एंजॉय कर रहे हैं तो कुछ लोग कॉन्सेप्ट को वल्गर और चीप कह रहे हैं। एक सेक्शन में ट्रेलर की एडल्ट कॉमेडी और डबल मीनिंग जोक्स की तारीफ की। नॉटीएस्ट फन वाली वाइब्स बहुत क्लियर दिख रही है, लेकिन काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि ह्यूमर बहुत ज़्यादा सेक्सुअल है और इंसिडेंट लाइंस पर काफ़ी डिबेट हो रही है। कुछ क्रिटिक्स ने आर्ग्यू किया है कि ये शॉक वैल्यू पे ज़्यादा रिले करता है, ना कि स्मार्ट राइटिंग पे। जेंडर रिप्रेजेंटेशंस को लेकर भी कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वुमेन का पोर्ट्रेल सही तरीके से नहीं हुआ है। मेलाब जावेरी ने काम रिस्पॉन्स दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि रिस्पेक्ट योर ओपिनियंस और कहा कि जो लोग फ्रेंचाइजी से प्यार करते हैं उन्हीं के लिए ये फिल्म बनाई गई है। ओवरऑल ट्रेलर ने एक डिवाइडेड क्रिएट किया है। एक तरफ नॉस्टैल्जिया और मस्ती को पसंद करने वाले फैंस हैं, दूसरी तरफ कुछ समझदार और क्रिटिक्स हैं जो बोल रहे हैं कि ह्यूमर ज़्यादा वल्गर और आउटडेटेड है। डायरेक्टर ने क्रिटिसिज्म को लाइटली लिया है और ऑडियंस को कह रहा है कि फिल्म देखने के बाद डिसीजन लें। चलिए स्टोरी की शुरुआत और इसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत हमेशा की तरह कॉमेडी और चार्टिक टोन से कर स्टार्ट होती है। हस्बैंड्स के नॉर्मल लाइफ सीन से, जहां उनकी बोरिंग और अनप्रेडिक्टेबल ज़िंदगी दिखाई जाती है। पहले एक ट्विस्ट में नई सिचुएशन इंट्रोड्यूस होती है जो रिवर्स मस्ती का आइडिया लेके आती है। वाइफ्स भी शैतानी में इन्वॉल्व हो जाती है। ऑडियंस को इंस्टेंटली लगता है कि ये फिल्म फुल ऑन एडल्ट कॉमेडी है, डबल मीनिंग जोक्स और फनी सिचुएशंस के साथ। टोन लाइट, मस्ती भरी और एंटरटेनिंग है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहली बार फ्रेंचाइजी में वाइफ्स भी शैतानी में इन्वॉल्व होती हैं। ऑडियंस को इनिशियली लगता है कि सिर्फ हस्बैंड्स को स्केप्ट्स होंगे, लेकिन प्लॉट उनके पर्सपेक्टिव्स को भी एक्सप्लोर करता है। दूसरा, कुछ कैरेक्टर्स अपने पर्सनल अफेयर्स को सीक्रेटली मेंटेन करते हैं। ये सीक्रेट सिचुएशंस रिवील होते हैं कि काफ़ी हिलेरियस और चाओटिक सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। तीसरा, जो सिचुएशंस इनिशियली प्रॉब्लम लगती है वो कैरेक्टर्स के फेवर में रिवर्स हो जाती हैं, जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स और एक्सीडेंटल मिक्सअप्स। चौथा, तीसरा, ये सपोर्टिंग कैरेक्टर्स कभी कभी लीड कैरेक्टर्स के साथ अनलाइकली अलियंस बना देते हैं, जिससे प्लॉट काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। ओवरऑल फिल्म का ट्विस्ट ऑडियंस को लाफिंग, चॉस और शॉक वैल्यू के साथ एंटरटेन करता है, ना कि सस्पेंस या थ्रिलर स्टाइल से। प्लॉट का चार्म लार्जली फनी, रेवल्यूशनस और सिचुएशनल कॉमेडी पर डिपेंड करता है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्लाइमैक्स में सारी चाओटिक सिचुएशंस एक साथ कोलाइड करते हैं। हस्बैंड्स और वाइफ दोनों की सीक्रेट शैतानियाँ एक ही जगह पर रिवील होती है। डबल मीनिंग जोक्स, मिसअंडरस्टैंडिंग स्पीक पर होते हैं, जहाँ कैरेक्टर्स अपनी आइडेंटिटी और इंटेंशन सबके सामने खुल जाती है।
अनएक्सपेक्टेड अलायंस और एक्सीडेंटल मिक्सअप्स कॉमेडी को और ज़्यादा एक्स्ट्रागेटेड करते हैं और एक फाइनल फन फिल्ड शटडाउन क्रिएट होता है। फिल्म के कोर में यह है कि फिल्म को सीरियसली मत लो, मस्ती और चाउस भी ज़रूरी है। रिलेशनशिप में हॉनेस्टी और ट्रुथ का सटल मैसेज भी है। मिसअंडरस्टैंडिंग जितनी फ़नी है, अगर ओपनली हैंडल की जाए तो सब रिजॉल्व हो सकती है। ओवरऑल क्लाइमेक्स प्योर फिल्म का फनीएस्ट और मोस्ट चाओटिक पार्ट है, जहां सारी सीक्रेट्स और ट्विस्ट एक साथ एक्सप्लोड करते हैं। एंडिंग का डीपर मैसेज है कि फन, चॉस और हॉनेस्टी एक बैलेंस्ड लाइफ के लिए ज़रूरी है, इवन अगर सिचुएशन कभी मैसी लगती हो। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरो रितेश देशमुख, हस्बैंड रोल फन लविंग, चीकी, थोड़ा मिस्टीवियस, क्लासिक मस्ती स्टाइल हीरो। अपनी बोरिंग लाइफ में एक्साइटमेंट और मस्ती लाना, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना, यही उनका मोटिवेशन है। विवेक ओबरॉय, हस्बैंड रोल सेकंड, कॉन्फिडेंट, स्मूथ टॉकर, थोड़ा ओवर द टॉप ड्रामा का शौकीन, अपने रोमांटिक एस्केपेट्स और सीक्रेट एडवेंचर्स में मेंटेन करना, चाहोस में सरवाइव करना। तीसरा आफ्ताब शिवदासनी, हस्बैंड रोल थ्री, इनोसेंट और स्लाइटली नेव, लेकिन सिचुएशन के साथ अडेप्ट कर लेता है। फ्रेंड्स और पर्सनल लाइफ में बैलेंस मेंटेन करना और एक्सीडेंटल मस्ती का फ़ायदा उठाना, यही उसका मोटिवेशन है। वाइफ्स फीमेल लीड्स एलनास नौरोजी, रूही सिंह और एक्सेट्रा, बोल्ड, कॉन्फिडेंट और क्लियरली शैतानी में इन्वॉल्व, अपनी डिज़ायर्स और सीक्रेट्स एक्सप्लोर करना, हस्बैंड्स के साथ प्लेफुल कंपटीशन और चॉइस क्रिएट करना, यही उसका मोटिवेशन है। ओवरऑल हीरो और हीरोइन दोनों की पर्सनालिटीज़ फन, मिस्चीवियस और चॉइस ड्रिवन है। मोटिवेशन मोस्टली मस्ती, एडवेंचर और हिडन सीक्रेट्स के अराउंड रिवॉल्व करती है। चलिए विलेन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर, उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। मूवी में ट्रेडिशनल विलन नहीं है, लेकिन एंटागोनिस्ट, सिचुएशन और चार्टिक कैरेक्टर्स काफ़ी रोल प्ले करते हैं। कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हैं, जैसे सीक्रेट रिवील्स होना, अफेयर्स का क्लैश और एक्सीडेंटल मिक्सअप्स। ये एंटागोनिस्ट एलिमेंट्स कॉमेडी या टेंशन को फ्यूल करते हैं। इनकी वजह से कैरेक्टर के हिडन साइड्स और क्लेवरनेस रिवील होते हैं और क्लाइमैक्स तक जॉस पीक पर पहुंचता है। तो ओवरऑल ट्रेडिशनल विलन नहीं, लेकिन सिचुएशन बेस्ड एंटागोनिस्टिज्म ही फिल्म का मेन ड्रामा और एंटरटेनमेंट ड्राइव करता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स की बात करते हैं। पहला अरशद वारसी, लीड ट्रायो का क्लोज फ्रेंड, कॉमिक टाइमिंग और विटी वन लाइनर्स के लिए फिल्म के लिए फन कंटेंट को बूस्ट करते हैं। दूसरा तुषार कपूर, चाउटिक सिचुएशन में ट्विस्ट लाने वाला कैरेक्टर। तीसरा श्रेया शर्मा, नरगिस फकरी, निशांत सिंह मलकानी, माइनर बट इम्पैक्टफुल रोल्स, एक्स्ट्रा ह्यूमर और सिचुएशनल चॉइस जनरेट करते हैं। जो चौथा राकेश पुजारी की सपोर्टिंग रोल, बैकग्राउंड सेटअप और कॉमिक साइड प्लॉट्स को ड्राइव करते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट हीरो और हीरोइन के एडवेंचर को इनहेंस करते हैं, चार्टिक कॉमेडी को एम्पलीफाई करते हैं और स्टोरी को प्रेडिक्टेबल से एंटरटेनिंग और पंची बनाते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। अभी तक मस्ती की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की कोई कंफर्म मेजर पब्लिक डाटा तो नहीं आया है, लेकिन पिंकविला के प्रेडिक्शन के हिसाब से फिल्म पहले दिन में 1.5 से 3.5 करोड़ तक कमा सकती है। बजट के हिसाब से एक सोर्स में बताया गया है कि फिल्म का लैंडिंग कॉस्ट प्रोडक्शन प्लस P&A लगभग 80 करोड़ है। कुछ बॉक्स ऑफिस ट्रैकिंग साइट्स ने भी अभी तक फर्स्ट वीक्स या टोटल कलेक्शन की डिटेल्स ब्रेकडाउन नहीं दिया है, क्योंकि अभी मूवी रिलीज़ नहीं हुई है। फिलहाल मस्ती 4 का बॉक्स ऑफिस अनसर्टेन है, प्रेडिक्शंस मॉडरेट है और हाई बजट के हिसाब से ये रिस्क भी दिख रहा है। रिलीज़ के बाद पता चलेगा कि मूवी की कैसी परफॉर्मेंस रही है। चलिए मूवी देखने के बाद लोग कैसे रिएक्शन कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। बहुत सारे व्यूअर सोशल मीडिया पे कह सकते हैं कि फिल्म ह्यूमर और चीप और वल्गर है। कुछ लोग वुमेन के पोर्ट्रेल को सही नहीं, ये भी ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हैं। मिलान जावेरी ने कहा है कि ये एक नॉटी कॉमेडी है, ना कि सीरियस फिल्म, और उन्होंने ऑडियंस को रिस्पेक्ट के साथ रिस्पॉन्ड किया है। ओवरऑल लोगों में इस फिल्म को लेकर डिवाइड है। एक तरफ जो लोग ओल्ड स्कूल मस्ती स्टाइल को मिस कर रहे हैं उनको ये फिल्म पसंद आ सकती है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ व्यूअर्स कंटेंट की वल्गरिटी और वुमेन पोर्ट्रेल को लेकर अनईजी है। चलिए मेरी पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लग रही है और मुझे इसमें क्या यूनिक लग रहा है। लाइट, चाउटिक और एंटरटेनिंग, जहाँ पे क्लासिक मस्ती, स्टाइल मस्ती, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और क्विकरी सिचुएशन डोमिनेट करते हैं। पहली बार फ्रेंचाइजी में वाइस भी शैतानी में इन्वॉल्व है। एडल्ट कॉमेडी प्लस चाउटिक फ्रेंडशिप्स, रिलेशनशिप्स ट्विस्ट का कॉम्बो नया और बोल्ड है।
एंसेम्बल कास्ट को टाइमिंग और केमिस्ट्री कॉमेडी को और इनहेंस करता है। ओवरऑल अगर आपको नॉस्टैल्जिया, ओवर द टॉप ह्यूमर और क्यूकरी एडल्ट सिचुएशन एंजॉय करते हो, मस्ती 4 आपको एंटरटेनिंग लगेगी। यूनिक फैक्टर मेनली वाइब्स का एक्टिव चाउटिक रोल और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट में है जो पहले पार्ट्स में नहीं थे। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। मस्ती 1 से 3 मोस्टली हस्बैंड्स के एस्केपेड्स और एडल्ट कॉमेडी पे फोकस थी। इन मस्ती 4 का रिवर्स मस्ती कॉन्सेप्ट यूनिक है। वाइस भी एक्टिवली शैतानी में इन्वॉल्व है, जैसे ग्रैंड मस्ती या क्या कूल है हम। स्टाइल और हम ह्यूमर काफ़ी सिमिलर है, डबल मीनिंग जोक्स, बोल्ड कंटेंट। मस्ती 4 चाउस और एंसेम्बल ट्विस्ट पे ज़्यादा फोकस करता है और नॉस्टैल्जिया फैक्टर भी है। ओवरऑल फिल्म का फ्लेवर क्लासिक एडल्ट कॉमेडी है, लेकिन ट्विस्ट और वाइब्स के रोल्स की वजह से पहले इंस्टॉलमेंट्स और सिमिलर मूवीज से अलग फील देता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। लीड एक्टर्स ने काफ़ी प्रैक्टिकल स्टंट्स और जो कॉमिक सीक्वेंसेस खुद किए, जिससे ऑन सेट मस्ती और ब्लूपर्स क्रिएट हुए। सेट से इम्प्रोवाइज्ड कॉमेडी सीन्स भी शूट की गई जो स्क्रिप्ट्स में नहीं थी, लेकिन फाइनल फिल्म काफ़ी एंटरटेनिंग बन गई। कास्ट और क्रू के बीच फ्रेंडली बैंटर और फन चैलेंजेस काफ़ी पॉपुलर हुए, जिससे सोशल मीडिया पे बिहाइंड द सीन्स क्लिप्स शेयर किए गए। डायरेक्टर मिलाप जावेद ने कुछ सीन्स में डबल मीनिंग जोक्स को और बोल्ड बनाने के लिए ऑन द स्पॉट चेंजेस किए। ओवरऑल फन, मस्ती और स्पॉन्टेनियस एनर्जी शूटिंग का हाईलाइट था। चलिए बात करते हैं कि क्या मूवी का स्पेशल टच है जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। मूवी का स्पेशल टच वाइब्स की एक्टिविटी शैतानी में है। पहली बार फ्रेंचाइजी में मल्टीपल ट्विस्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग एक साथ क्लैश करते हैं। वुड मस्त स्टाइल फन के साथ नई अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस है। ओवरऑल फिल्म का यूनिक ब्लेंड ऑफ वाइब्स, एक्टिव रोल्स, चाउटिक ट्विस्ट और अडल्ट कॉमेडी उसके बाकी फिल्म से अलग बनाते हैं। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज: लाइफ को सीरियसली मत लो, मस्ती और चॉइस भी ज़रूरी है। ऑनेस्टी और फन दोनों इम्पॉर्टेंट है। ऑडियंस अपनी ज़िंदगी के बोरिंग और प्रिडिक्टेबल मोमेंट्स से रिलेट कर पाती है और हंसी मजाक के थ्रू स्ट्रेस रिलीफ फील करती है। ओवरऑल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट: सटल मैसेज है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स और सीक्रेट ओपनली हैंडल करने से रिलेशनशिप स्ट्रांग हो सकती है, इवन अगर सिचुएशंस इनिशियली चॉटिक लगती है। फिल्म एंटरटेनिंग के साथ लाइट लाइफ लेसन्स भी देती है जो इमोशनल और थोड़ा इंटेलेक्चुअल टच प्रोवाइड करता है। मस्ती 4 एक एडल्ट कॉमेडी फिल्म है जो 21 नवंबर 2025 को रिलीज़ होने वाली है। इस फिल्म को मिलाप मिलान जावेरी ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में रितेश देशमुख, विवेक ओबरॉय, आफ्ताब सिद्धासानी, अरशद वारसी, तुषार कपूर, एलनाज नूरुजी, श्रेया शर्मा और रूही सिंह शामिल है। साथ ही इसमें नरगिस फाकरी और निशांत सिंह मलकानी भी है। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक एडल्ट कॉमेडी जेनर की फिल्म है। ये फिल्म कॉमेडी, रोमांस और ड्रामा का मिक्स है जिसमें ज़बरदस्त हिलेरियस सिचुएशंस, क्विक रिलेशनशिप्स और चाओटिक मस्ती दिखाई जाती है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट थोड़ा यूनिक है। पहले मस्ती फिल्म मोस्टली हस्बैंड्स के एस्केप्स दिखाती थी, लेकिन यह फिल्म रिवर्स मस्ती कॉन्सेप्ट लाया है। यहाँ वाइब्स भी शैतानी में है। एडल्ट कॉमेडी के साथ चाओटिक अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस क्रिएट की गई है जो ऑडियंस को नई तरह का फन और एंटरटेनमेंट देती है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। मिक्स रिएक्शन आए हैं। कुछ लोग फैन और नॉस्टैल्जिया एंजॉय कर रहे हैं तो कुछ लोग कॉन्सेप्ट को वल्गर और चीप कह रहे हैं। एक सेक्शन में ट्रेलर की एडल्ट कॉमेडी और डबल मीनिंग जोक्स की तारीफ की। नॉटीएस्ट फन वाली वाइब्स बहुत क्लियर दिख रही है, लेकिन काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि ह्यूमर बहुत ज़्यादा सेक्सुअल है और इंसिडेंट लाइंस पर काफ़ी डिबेट हो रही है। कुछ क्रिटिक्स ने आर्ग्यू किया है कि ये शॉक वैल्यू पे ज़्यादा रिले करता है, ना कि स्मार्ट राइटिंग पे। जेंडर रिप्रेजेंटेशंस को लेकर भी कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वुमेन का पोर्ट्रेल सही तरीके से नहीं हुआ है। मिलाप जावेरी ने काम रिस्पॉन्स दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि रिस्पेक्ट योर ओपिनियंस और कहा कि जो लोग फ्रेंचाइजी से प्यार करते हैं उन्हीं के लिए ये फिल्म बनाई गई है। ओवरऑल ट्रेलर ने एक डिवाइडेड क्रिएट किया है। एक तरफ नॉस्टैल्जिया और मस्ती को पसंद करने वाले फैंस हैं, दूसरी तरफ कुछ समझदार और क्रिटिक्स हैं जो बोल रहे हैं कि ह्यूमर ज़्यादा वल्गर और आउटडेटेड है। डायरेक्टर ने क्रिटिसिज्म को लाइटली लिया है और ऑडियंस को कह रहा है कि फिल्म देखने के बाद डिसीजन लें। चलिए स्टोरी की शुरुआत और इसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं।
मूवी की स्टोरी की शुरुआत हमेशा की तरह कॉमेडी और चार्टिक टोन से कर स्टार्ट होती है। हस्बैंड्स के नॉर्मल लाइफ सीन से, जहां उनकी बोरिंग और अनप्रेडिक्टेबल ज़िंदगी दिखाई जाती है। पहले एक ट्विस्ट में नई सिचुएशन इंट्रोड्यूस होती है जो रिवर्स मस्ती का आइडिया लेके आती है। वाइफ्स भी शैतानी में इन्वॉल्व हो जाती है। ऑडियंस को इंस्टेंटली लगता है कि ये फिल्म फुल ऑन एडल्ट कॉमेडी है, डबल मीनिंग जोक्स और फनी सिचुएशंस के साथ। टोन लाइट, मस्ती भरी और एंटरटेनिंग है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहली बार फ्रेंचाइजी में वाइफ्स भी शैतानी में इन्वॉल्व होती हैं। ऑडियंस को इनिशियली लगता है कि सिर्फ हस्बैंड्स को स्क्रिप्ट्स होंगे, लेकिन प्लॉट उनके पर्सपेक्टिव्स को भी एक्सप्लोर करता है। दूसरा, कुछ कैरेक्टर्स अपने पर्सनल अफेयर्स को सीक्रेटली मेंटेन करते हैं। ये सीक्रेट सिचुएशंस रिवील होते हैं कि काफ़ी हिलेरियस और चाओटिक सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। तीसरा, जो सिचुएशंस इनिशियली प्रॉब्लम लगती है वो कैरेक्टर्स के फेवर में रिवर्स हो जाती हैं, जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स और एक्सीडेंटल मिक्सअप्स। चौथा, तीसरा, ये सपोर्टिंग कैरेक्टर्स कभी कभी लीड कैरेक्टर्स के साथ अनलाइकली एलियंस बना देते हैं, जिससे प्लॉट काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। ओवरऑल फिल्म का ट्विस्ट ऑडियंस को लाफिंग, चॉस और शॉक वैल्यू के साथ एंटरटेन करता है, ना कि सस्पेंस या थ्रिलर स्टाइल से। प्लॉट का चार्म लार्जली फनी, रेवल्यूशनस और सिचुएशनल कॉमेडी पर डिपेंड करता है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्लाइमैक्स में सारी चाओटिक सिचुएशंस एक साथ कोलाइड करते हैं। हस्बैंड्स और वाइफ दोनों की सीक्रेट शैतानियाँ एक ही जगह पर रिवील होती है। डबल मीनिंग जोक्स, मिसअंडरस्टैंडिंग स्पीक पर होते हैं, जहाँ कैरेक्टर्स अपनी आइडेंटिटी और इंटेंशन सबके सामने खुल जाती है। अनएक्सपेक्टेड अलायंस और एक्सीडेंटल मिक्सअप्स कॉमेडी को और ज़्यादा एक्स्ट्रागेटेड करते हैं और एक फाइनल फन फिल्ड शटडाउन क्रिएट होता है। फिल्म के कोर में यह है कि फिल्म को सीरियसली मत लो, मस्ती और चॉस भी ज़रूरी है। रिलेशनशिप में हॉनेस्टी और ट्रुथ का सटल मैसेज भी है। मिसअंडरस्टैंडिंग जितनी फ़नी है, अगर ओपनली हैंडल की जाए तो सब रिजॉल्व हो सकती है। ओवरऑल क्लाइमैक्स प्योर फिल्म का फनीएस्ट और मोस्ट चाओटिक पार्ट है, जहां सारी सीक्रेट्स और ट्विस्ट एक साथ एक्सप्लोर करते हैं। एंडिंग का डीपर मैसेज है कि फन, चॉस और हॉनेस्टी एक बैलेंस्ड लाइफ के लिए ज़रूरी है, इवन अगर सिचुएशन कभी मैसी लगती हो। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरो रितेश देशमुख, हस्बैंड रोल फन लविंग, चीकी, थोड़ा मिस्टीवियस, क्लासिक मस्ती स्टाइल हीरो। अपनी बोरिंग लाइफ में एक्साइटमेंट और मस्ती लाना, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना, यही उनका मोटिवेशन है। विवेक ओबरॉय, हस्बैंड रोल सेकंड, कॉन्फिडेंट, स्मूथ टॉकर, थोड़ा ओवर द टॉप ड्रामा का शौकीन, अपने रोमांटिक एस्केपेड्स और सीक्रेट एडवेंचर्स में मेंटेन करना, चाओस में सर्वाइव करना। तीसरा, आफ्ताब शिवदासनी, हस्बैंड रोल 3, इनोसेंट और स्लाइटली नेव, लेकिन सिचुएशन के साथ अडेप्ट कर लेता है। फ्रेंड्स और पर्सनल लाइफ में बैलेंस मेंटेन करना और एक्सीडेंटल मस्ती का फ़ायदा उठाना, यही उसका मोटिवेशन है। वाइफ्स फीमेल लीड्स एलनास नौरोजी, रूही सिंह और एक्सेट्रा, बोल्ड, कॉन्फिडेंट और क्लियरली शैतानी में इन्वॉल्व, अपनी डिज़ायर्स और सीक्रेट्स एक्सप्लोर करना, हस्बैंड्स के साथ प्लेफुल कंपटीशन और चॉइस क्रिएट करना, यही उसका मोटिवेशन है। ओवरऑल हीरो और हीरोइन दोनों की पर्सनालिटीज़ फन, मिस्चीवियस और चॉइस ड्रिवन है। मोटिवेशन मोस्टली मस्ती, एडवेंचर और हिडन सीक्रेट्स के अराउंड रिवॉल्व करती है। चलिए विलेन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर, उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। मूवी में ट्रेडिशनल विलन नहीं है, लेकिन एंटागोनिस्ट, सिचुएशन और चार्टिक कैरेक्टर्स काफ़ी रोल प्ले करते हैं। कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स ये ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हैं, जैसे सीक्रेट रिवील्स होना, अफेयर्स का क्लैश और एक्सीडेंटल मिक्सअप्स। ये एंटागोनिस्ट एलिमेंट्स कॉमेडी या टेंशन को फ्यूल करते हैं। इनकी वजह से कैरेक्टर के हिडन साइड्स और क्लेवरनेस रिवील होते हैं और क्लाइमैक्स तक जॉस पीक पर पहुंचता है। तो ओवरऑल ट्रेडिशनल विलन नहीं, लेकिन सिचुएशन बेस्ड एंटागोनिस्टिज्म ही फिल्म का मेन ड्रामा और एंटरटेनमेंट ड्राइव करता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स की बात करते हैं। पहला, अरशद वारसी, लीड ट्रायो का क्लोज फ्रेंड, कॉमिक टाइमिंग और विटी वन लाइनर्स के लिए फिल्म के लिए फन कंटेंट को बूस्ट करते हैं। दूसरा, तुषार कपूर, चार्टिक सिचुएशन में ट्विस्ट लाने वाला कैरेक्टर। तीसरा, श्रेया शर्मा, नरगिस फकरी, निशांत सिंह मलकानी, माइनर बट इम्पैक्टफुल रोल्स, एक्स्ट्रा ह्यूमर और सिचुएशनल चॉइस जनरेट करते हैं। जो चौथा, राकेश पुजारी की सपोर्टिंग रोल, बैकग्राउंड सेटअप और कॉमिक साइड प्लॉट्स को ड्राइव करते हैं।
ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट हीरो और हीरोइन के एडवेंचर को इनहेंस करते हैं, चाओटिक कॉमेडी को एम्पलीफाई करते हैं और स्टोरी को प्रेडिक्टेबल से एंटरटेनिंग और पंची बनाते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। अभी तक मस्ती की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की कोई कंफर्म मेजर पब्लिक डाटा तो नहीं आया है, लेकिन पिंकविला के प्रेडिक्शन के हिसाब से फिल्म पहले दिन में 1.5 से 3.5 करोड़ तक कमा सकती है। बजट के हिसाब से एक सोर्स में बताया गया है कि फिल्म का लैंडिंग कॉस्ट प्रोडक्शन प्लस P&A लगभग 80 करोड़ है। कुछ बॉक्स ऑफिस ट्रैकिंग साइट्स ने भी अभी तक फर्स्ट वीक्स या टोटल कलेक्शन की डिटेल्स ब्रेकडाउन नहीं दिया है, क्योंकि अभी मूवी रिलीज नहीं हुई है। फिलहाल मस्ती 4 का बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस अनसर्टेन है, प्रेडिक्शंस मॉडरेट है और हाई बजट के हिसाब से ये रिस्क भी दिख रहा है। रिलीज़ के बाद पता चलेगा कि मूवी की कैसी परफॉर्मेंस रही है। चलिए मूवी देखने के बाद लोग कैसे रिएक्शन कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स सोशल मीडिया पे कह सकते हैं कि फिल्म ह्यूमर और चीप और वल्गर है। कुछ लोग वुमेन के पोर्ट्रेल को सही नहीं ये भी ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हैं। मिलान जावेरी ने कहा है कि ये एक नॉटी कॉमेडी है, ना कि सीरियस फिल्म, और उन्होंने ऑडियंस को रिस्पेक्ट के साथ रिस्पॉन्ड किया है। और लोगों में इस फिल्म को लेकर डिवाइड है। एक तरफ जो लोग ओल्ड स्कूल मस्ती स्टाइल को मिस कर रहे हैं उनको ये फिल्म पसंद आ सकती है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ व्यूअर्स कंटेंट की वल्गरिटी और वुमेन पोर्ट्रेल को लेकर अनईजी है। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लग रही है और मुझे इसमें क्या यूनिक लग रहा है। लाइट, चाउटिक और एंटरटेनिंग, जहाँ पे क्लासिक मस्ती स्टाइल मस्ती, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और क्विकरी सिचुएशंस डोमिनेट करते हैं। पहली बार फ्रेंचाइजी में वाइस भी शैतानी में इन्वॉल्व है। एडल्ट कॉमेडी प्लस चाउटिक फ्रेंडशिप्स रिलेशनशिप्स ट्विस्ट का कॉम्बो नया और बोल्ड है। एंसेम्बल कास्ट को टाइमिंग और केमिस्ट्री कॉमेडी को और इनहेंस करता है। ओवरऑल अगर आपको नॉस्टैल्जिया, ओवर द टॉप ह्यूमर और क्विकरी एडल्ट सिचुएशन एंजॉय करते हो, मस्ती 4 आपको एंटरटेनिंग लगेगी। यूनिक फैक्टर मेनली वाइब्स का एक्टिव चाउटिक रोल और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट में है जो पहले पार्ट्स में नहीं थे। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। मस्ती 1 से 3 मोस्टली हस्बैंड्स के एस्केपेड्स और एडल्ट कॉमेडी पे फोकस थी। इन मस्ती 4 का रिवर्स मस्ती कॉन्सेप्ट यूनिक है, वाइस भी एक्टिवली शैतानी में इन्वॉल्व है, जैसे ग्रैंड मस्ती या क्या कूल है हम स्टाइल और हम ह्यूमर काफ़ी सिमिलर है। डबल मीनिंग जोक्स, बोल्ड कंटेंट, मस्ती 4 चॉज और एंसेम्बल ट्विस्ट पे ज़्यादा फोकस करता है और नॉस्टैल्जिया फैक्टर भी है। ओवरऑल फिल्म का फ्लेवर क्लासिक एडल्ट कॉमेडी है, लेकिन ट्विस्ट और वाइब्स के रोल्स की वजह से पहले इंस्टॉलमेंट्स और सिमिलर मूवीज से अलग फील देता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। लीड एक्टर्स ने काफ़ी प्रैक्टिकल स्टंट्स और जो कॉमिक सीक्वेंसेस खुद किए, जिससे ऑन सेट मस्ती और ब्लूपर्स क्रिएट हुए। सेट से इम्प्रोवाइज्ड कॉमेडी सीन्स भी शूट की गई जो स्क्रिप्ट्स में नहीं थी, लेकिन फाइनल फिल्म काफ़ी एंटरटेनिंग बन गई। कास्ट और क्रू के बीच फ्रेंडली बैंटर और फन चैलेंजेस काफ़ी पॉपुलर हुए, जिससे सोशल मीडिया पे बिहाइंड द सीन्स क्लिप्स शेयर किए गए। डायरेक्टर मिलाप जावेद ने कुछ सीन्स में डबल मीनिंग जोक्स को और बोल्ड बनाने के लिए ऑन द स्पॉट चेंजेस किए। ओवरऑल फन, मस्ती और स्पॉन्टेनियस एनर्जी शूटिंग का हाईलाइट था। चलिए बात करते हैं कि क्या मूवी का स्पेशल टच है जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। मूवी का स्पेशल टच वाइब्स की एक्टिविटी शैतानी में है। पहली बार फ्रेंचाइजी में मल्टीपल ट्विस्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग एक साथ क्लैश करते हैं। ओल्ड मस्ती स्टाइल फन के साथ नई अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस है। ओवरऑल फिल्म का यूनिक ब्लेंड ऑफ वाइब्स, एक्टिव रोल्स, चाउटिक ट्विस्ट और अडल्ट कॉमेडी उसके बाकी फिल्म से अलग बनाते हैं। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज: लाइफ को सीरियसली मत लो, मस्ती और चॉइस भी ज़रूरी है। ऑनेस्टी और फन दोनों इम्पॉर्टेंट है। ऑडियंस अपनी ज़िंदगी के बोरिंग और प्रिडिक्टेबल मोमेंट्स से रिलेट कर पाती है और हंसी मजाक के थ्रू स्ट्रेस रिलीफ फील करती है। ओवरऑल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट: सटल मैसेज है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स और सीक्रेट ओपनली हैंडल करने से रिलेशनशिप स्ट्रांग हो सकती है, इवन अगर सिचुएशंस इनिशियली चॉटिक लगती है। फिल्म एंटरटेनिंग के साथ लाइट लाइफ लेसन्स भी देती है जो इमोशनल और थोड़ा इंटेलेक्चुअल टच प्रोवाइड करता है। मस्ती 4 एक एडल्ट कॉमेडी फिल्म है जो 21 नवंबर 2025 को रिलीज़ होने वाली है। इस फिल्म को मिलान जावेरी ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में रितेश देशमुख, विवेक ओबरॉय, आफ्ताब सिद्धासानी, अरशद वारसी, तुषार कपूर, एलनाज नूरुजी, श्रेया शर्मा और रूही सिंह शामिल है।
साथ ही इसमें नरगिस फाकरी और निशांत सिंह मलकानी भी है। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक एडल्ट कॉमेडी जेनर की फिल्म है। ये फिल्म कॉमेडी, रोमांस और ड्रामा का मिक्स है, जिसमें ज़बरदस्त हिलेरियस सिचुएशंस, क्विक रिलेशनशिप्स और चाओटिक मस्ती दिखाई जाती है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट थोड़ा यूनिक है। पहले मस्ती फिल्म मोस्टली हस्बैंड्स के एस्केप्स दिखाती थी, लेकिन यह फिल्म रिवर्स मस्ती कॉन्सेप्ट लाया है। यहाँ वाइब्स भी शैतानी में है। एडल्ट कॉमेडी के साथ चाओटिक अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस क्रिएट की गई है, जो ऑडियंस को नई तरह का फन और एंटरटेनमेंट देती है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। मिक्स रिएक्शन आए हैं। कुछ लोग फैन और नॉस्टैल्जिया एंजॉय कर रहे हैं, तो कुछ लोग कॉन्सेप्ट को वल्गर और चीप कह रहे हैं। एक सेक्शन में ट्रेलर की एडल्ट कॉमेडी और डबल मीनिंग जोक्स की तारीफ की। नॉटीएस्ट फन वाली वाइब्स बहुत क्लियर दिख रही है, लेकिन काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि ह्यूमर बहुत ज़्यादा सेक्सुअल है और इंसिडेंट लाइंस पर काफ़ी डिबेट हो रही है। कुछ क्रिटिक्स ने आर्ग्यू किया है कि ये शॉक वैल्यू पे ज़्यादा रिले करता है, ना कि स्मार्ट राइटिंग पे। जेंडर रिप्रेजेंटेशंस को लेकर भी कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वुमेन का पोर्ट्रेल सही तरीके से नहीं हुआ है। मेलाब जावेरी ने काम रिस्पॉन्स दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि रिस्पेक्ट योर ओपिनियंस, और कहा कि जो लोग फ्रेंचाइजी से प्यार करते हैं उन्हीं के लिए ये फिल्म बनाई गई है। ओवरऑल ट्रेलर ने एक डिवाइडेड क्रिएट किया है। एक तरफ नॉस्टैल्जिया और मस्ती को पसंद करने वाले फैंस हैं, दूसरी तरफ कुछ समझदार और क्रिटिक्स हैं जो बोल रहे हैं कि ह्यूमर ज़्यादा वल्गर और आउटडेटेड है। डायरेक्टर ने क्रिटिसिज्म को लाइटली लिया है और ऑडियंस को कह रहा है कि फिल्म देखने के बाद डिसीजन लें। चलिए स्टोरी की शुरुआत और इसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत हमेशा की तरह कॉमेडी और चार्टिक टोन से कर स्टार्ट होती है। हस्बैंड्स के नॉर्मल लाइफ सीन से, जहां उनकी बोरिंग और अनप्रेडिक्टेबल ज़िंदगी दिखाई जाती है। पहले एक ट्विस्ट में नई सिचुएशन इंट्रोड्यूस होती है जो रिवर्स मस्ती का आइडिया लेके आती है। वाइफ्स भी शैतानी में इन्वॉल्व हो जाती है। ऑडियंस को इंस्टेंटली लगता है कि ये फिल्म फुल ऑन एडल्ट कॉमेडी है, डबल मीनिंग जोक्स और फनी सिचुएशंस के साथ। टोन लाइट, मस्ती भरी और एंटरटेनिंग है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहली बार फ्रेंचाइजी में वाइफ्स भी शैतानी में इन्वॉल्व होती हैं। ऑडियंस को इनिशियली लगता है कि सिर्फ हस्बैंड्स को स्केप्ट्स होंगे, लेकिन प्लॉट उनके पर्सपेक्टिव्स को भी एक्सप्लोर करता है। दूसरा, कुछ कैरेक्टर्स अपने पर्सनल अफेयर्स को सीक्रेटली मेंटेन करते हैं। ये सीक्रेट सिचुएशंस रिवील होते हैं कि काफ़ी हिलेरियस और चाओटिक सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। तीसरा, जो सिचुएशंस इनिशियली प्रॉब्लम लगती है वो कैरेक्टर्स के फेवर में रिवर्स हो जाती हैं, जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स और एक्सीडेंटल मिक्सअप्स। चौथा, तीसरा, ये सपोर्टिंग कैरेक्टर्स कभी कभी लीड कैरेक्टर्स के साथ अनलाइकली अलियंस बना देते हैं, जिससे प्लॉट काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। ओवरऑल फिल्म का ट्विस्ट ऑडियंस को लाफिंग, चॉस और शॉक वैल्यू के साथ एंटरटेन करता है, ना कि सस्पेंस या थ्रिलर स्टाइल से। प्लॉट का चार्म लार्जली फनी, रेवल्यूशनस और सिचुएशनल कॉमेडी पर डिपेंड करता है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्लाइमैक्स में सारी चाओटिक सिचुएशंस एक साथ कोलाइड करते हैं। हस्बैंड्स और वाइफ दोनों की सीक्रेट शैतानियाँ एक ही जगह पर रिवील होती है। डबल मीनिंग जोक्स और मिसअंडरस्टैंडिंग स्पीक पर होते हैं, जहाँ कैरेक्टर्स अपनी आइडेंटिटी और इंटेंशन सबके सामने खुल जाती है। अनएक्सपेक्टेड अलायंस और एक्सीडेंटल मिक्सअप्स कॉमेडी को और ज़्यादा एक्स्ट्रागेटेड करते हैं और एक फाइनल फन फिल्ड शटडाउन क्रिएट होता है। फिल्म के कोर में यह है कि फिल्म को सीरियसली मत लो, मस्ती और चाउस भी ज़रूरी है। रिलेशनशिप में हॉनेस्टी और ट्रुथ का सटल मैसेज भी है। मिसअंडरस्टैंडिंग जितनी फ़नी है, अगर ओपनली हैंडल की जाए तो सब रिजॉल्व हो सकती है। ओवरऑल क्लाइमैक्स प्योर फिल्म का फनीएस्ट और मोस्ट चाओटिक पार्ट है, जहां सारी सीक्रेट्स और ट्विस्ट एक साथ एक्सप्लोर करते हैं। एंडिंग का डीपर मैसेज है कि फन, चॉस और हॉनेस्टी एक बैलेंस्ड लाइफ के लिए ज़रूरी है, इवन अगर सिचुएशन कभी मैसी लगती हो। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरो रितेश देशमुख, हस्बैंड रोल फन लविंग, चीकी, थोड़ा मिस्टीवियस, क्लासिक मस्ती स्टाइल हीरो। अपनी बोरिंग लाइफ में एक्साइटमेंट और मस्ती लाना, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना, यही उनका मोटिवेशन है। विवेक ओबरॉय, हस्बैंड रोल सेकंड, कॉन्फिडेंट, स्मूथ टॉकर, थोड़ा ओवर द टॉप ड्रामा का शौकीन, अपने रोमांटिक एस्केपेट्स और सीक्रेट एडवेंचर्स में मेंटेन करना, चाओस में सर्वाइव करना।
तीसरा आफ्ताब शिवदासनी, हस्बैंड रोल 3, इनोसेंट और स्लाइटली नेव लेकिन सिचुएशन के साथ अडेप्ट कर लेता है। फ्रेंड्स और पर्सनल लाइफ में बैलेंस मेंटेन करना और एक्सीडेंटल मस्ती का फ़ायदा उठाना, यही उसका मोटिवेशन है। वाइफ्स फीमेल लीड्स एलनास नौरोजी, रूही सिंह और एक्सेट्रा, बोल्ड कॉन्फिडेंट और क्लियरली शैतानी में इन्वॉल्व, अपनी डिज़ायर्स और सीक्रेट्स एक्सप्लोर करना, हस्बैंड्स के साथ प्लेफुल कंपटीशन और चॉइस क्रिएट करना, यही उसका मोटिवेशन है। ओवरऑल हीरो और हीरोइन दोनों की पर्सनालिटीज़ फन, मिस्चीवियस और चॉइस ड्रिवन है। मोटिवेशन मोस्टली मस्ती, एडवेंचर और हिडन सीक्रेट्स के अराउंड रिवॉल्व करती है। चलिए विलेन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर, उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। मूवी में ट्रेडिशनल विलन नहीं है, लेकिन एंटागोनिस्ट, सिचुएशन और चार्टिक कैरेक्टर्स काफ़ी रोल प्ले करते हैं। कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स ये ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हैं, जैसे सीक्रेट रिवील्स होना, अफेयर्स का क्लैश और एक्सीडेंटल मिक्सअप्स। ये एंटागोनिस्ट एलिमेंट्स कॉमेडी या टेंशन को फ्यूल करते हैं। इनकी वजह से कैरेक्टर के हिडन साइड्स और क्लेवरनेस रिवील होते हैं और क्लाइमैक्स तक जॉस पीक पर पहुंचता है। तो ओवरऑल ट्रेडिशनल विलन नहीं, लेकिन सिचुएशन बेस्ड एंटागोनिस्टिज्म ही फिल्म का मेन ड्रामा और एंटरटेनमेंट ड्राइव करता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स की बात करते हैं। पहला अरशद वारसी, लीड ट्रायो का क्लोज फ्रेंड, कॉमिक टाइमिंग और विटी वन लाइनर्स के लिए फिल्म के लिए फन कंटेंट को बूस्ट करते हैं। दूसरा तुषार कपूर, चार्टिक सिचुएशन में ट्विस्ट लाने वाला कैरेक्टर। तीसरा श्रेया शर्मा, नरगिस फकरी, निशांत सिंह मलकानी, माइनर बट इम्पैक्टफुल रोल्स, एक्स्ट्रा ह्यूमर और सिचुएशनल चॉइस जनरेट करते हैं। जो चौथा राकेश पुजारी की सपोर्टिंग रोल, बैकग्राउंड सेटअप और कॉमिक साइड प्लॉट्स को ड्राइव करते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट हीरो और हीरोइन के एडवेंचर को इनहेंस करते हैं, चार्टिक कॉमेडी को एम्पलीफाई करते हैं और स्टोरी को प्रेडिक्टेबल से एंटरटेनिंग और पंची बनाते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। अभी तक मस्ती की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की कोई कंफर्म मेजर पब्लिक डाटा तो नहीं आया है, लेकिन पिंकविला के प्रेडिक्शन के हिसाब से फिल्म पहले दिन में 1.5 से 3.5 करोड़ तक कमा सकती है। बजट के हिसाब से एक सोर्स में बताया गया है कि फिल्म का लैंडिंग कॉस्ट प्रोडक्शन प्लस P&A लगभग 80 करोड़ है। कुछ बॉक्स ऑफिस ट्रैकिंग साइट्स ने भी अभी तक फर्स्ट वीक्स या टोटल कलेक्शन की डिटेल्स ब्रेकडाउन नहीं दिया है, क्योंकि अभी मूवी रिलीज़ नहीं हुई है। फिलहाल मस्ती 4 का बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस अनसर्टेन है, प्रेडिक्शंस मॉडरेट है और हाई बजट के हिसाब से ये रिस्क भी दिख रहा है। रिलीज़ के बाद पता चलेगा कि मूवी की कैसी परफॉर्मेंस रही है। चलिए मूवी देखने के बाद लोग कैसे रिएक्शन कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स सोशल मीडिया पे कह सकते हैं कि फिल्म ह्यूमर और चीप और वल्गर है। कुछ लोग वुमेन के पोर्ट्रेल को सही नहीं ये भी ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हैं। मिलान जावेरी ने कहा है कि ये एक नॉटी कॉमेडी है, ना कि सीरियस फिल्म, और उन्होंने ऑडियंस को रिस्पेक्ट के साथ रिस्पॉन्ड किया है। ओवरऑल लोगों में इस फिल्म को लेकर डिवाइड है। एक तरफ जो लोग ओल्ड स्कूल मस्ती स्टाइल को मिस कर रहे हैं उनको ये फिल्म पसंद आ सकती है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ व्यूअर्स कंटेंट की वल्गरिटी और वुमेन पोर्ट्रेल को लेकर अनईजी है। चलिए मेरी पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लग रही है और मुझे इसमें क्या यूनिक लग रहा है। लाइट, चाउटिक और एंटरटेनिंग, जहाँ पे क्लासिक मस्ती स्टाइल मस्ती, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और क्विकरी सिचुएशन डोमिनेट करते हैं। पहली बार फ्रेंचाइजी में वाइब्स भी शैतानी में इन्वॉल्व है। एडल्ट कॉमेडी प्लस चाउटिक फ्रेंडशिप्स रिलेशनशिप्स ट्विस्ट का कॉम्बो नया और बोल्ड है। एंसेम्बल कास्ट को टाइमिंग और केमिस्ट्री कॉमेडी को और इनहेंस करता है। ओवरऑल अगर आपको नॉस्टैल्जिया, ओवर द टॉप ह्यूमर और क्विकरी एडल्ट सिचुएशन एंजॉय करते हो, मस्ती 4 आपको एंटरटेनिंग लगेगी। यूनिक फैक्टर मेनली वाइब्स का एक्टिव चाउटिक रोल और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट में है, जो पहले पार्ट्स में नहीं थे। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। मस्ती 1 से 3 मोस्टली हस्बैंड्स के एस्केपेड्स और एडल्ट कॉमेडी पे फोकस थी। इन मस्ती 4 का रिवर्स मस्ती कॉन्सेप्ट यूनिक है, वाइस भी एक्टिवली शैतानी में इन्वॉल्व है, जैसे ग्रैंड मस्ती या क्या कूल है हम स्टाइल और हम ह्यूमर काफ़ी सिमिलर है। डबल मीनिंग जोक्स, बोल्ड कंटेंट, मस्ती 4 चॉज और एंसेम्बल ट्विस्ट पे ज़्यादा फोकस करता है और नॉस्टैल्जिया फैक्टर भी है। ओवरऑल फिल्म का फ्लेवर क्लासिक एडल्ट कॉमेडी है, लेकिन ट्विस्ट और वाइब्स के रोल्स की वजह से पहले इंस्टॉलमेंट्स और सिमिलर मूवीज से अलग फील देता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। लीड एक्टर्स ने काफ़ी प्रैक्टिकल स्टंट्स और जो कॉमिक सीक्वेंसेस खुद किए, जिससे ऑन सेट मस्ती और ब्लूपर्स क्रिएट हुए।
सेट से इम्प्रोवाइज्ड कॉमेडी सीन्स भी शूट की गई जो स्क्रिप्ट्स में नहीं थी, लेकिन फाइनल फिल्म काफ़ी एंटरटेनिंग बन गई। कास्ट और क्रू के बीच फ्रेंडली बैंटर और फन चैलेंजेस काफ़ी पॉपुलर हुए, जिससे सोशल मीडिया पे बिहाइंड द सीन्स क्लिप्स शेयर किए गए। डायरेक्टर मिलाप जावेद ने कुछ सीन्स में डबल मीनिंग जोक्स को और बोल्ड बनाने के लिए ऑन द स्पॉट चेंजेस किए। ओवरऑल फन, मस्ती और स्पॉन्टेनियस एनर्जी शूटिंग का हाईलाइट था। चलिए बात करते हैं कि क्या मूवी का स्पेशल टच है जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। मूवी का स्पेशल टच वाइब्स की एक्टिविटी शैतानी में है। पहली बार फ्रेंचाइजी में मल्टीपल ट्विस्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग एक साथ क्लैश करते हैं। वुड मस्त स्टाइल फन के साथ नई अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस है। ओवरऑल फिल्म का यूनिक ब्लेंड ऑफ वाइब्स, एक्टिव रोल्स, चाउटिक ट्विस्ट और अडल्ट कॉमेडी उसके बाकी फिल्म से अलग बनाते हैं। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज: लाइफ को सीरियसली मत लो, मस्ती और चॉइस भी ज़रूरी है। ऑनेस्टी और फन दोनों इम्पॉर्टेंट है। ऑडियंस अपनी ज़िंदगी के बोरिंग और प्रिडिक्टेबल मोमेंट्स से रिलेट कर पाती है और हंसी मजाक के थ्रू स्ट्रेस रिलीफ फील करती है। ओवरऑल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट: सटल मैसेज है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स और सीक्रेट ओपनली हैंडल करने से रिलेशनशिप स्ट्रांग हो सकती है, इवन अगर सिचुएशंस इनिशियली चॉटिक लगती है। फिल्म एंटरटेनिंग के साथ लाइट लाइफ लेसन्स भी देती है जो इमोशनल और थोड़ा इंटेलेक्चुअल टच प्रोवाइड करता है। मस्ती 4 एक एडल्ट कॉमेडी फिल्म है जो 21 नवंबर 2025 को रिलीज़ होने वाली है। इस फिल्म को मिलाप मिलान जावेरी ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में रितेश देशमुख, विवेक ओबरॉय, आफ्ताब सिद्धासानी, अरशद वारसी, तुषार कपूर, एलनाज नूरुजी, श्रेया शर्मा और रूही सिंह शामिल है। साथ ही इसमें नरगिस फाकरी और निशांत सिंह मलकानी भी है। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक एडल्ट कॉमेडी जेनर की फिल्म है। ये फिल्म कॉमेडी, रोमांस और ड्रामा का मिक्स है जिसमें ज़बरदस्त हिलेरियस सिचुएशंस, क्विक रिलेशनशिप्स और चाओटिक मस्ती दिखाई जाती है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट थोड़ा यूनिक है। पहले मस्ती फिल्म मोस्टली हस्बैंड्स के एस्केप्स दिखाती थी, लेकिन यह फिल्म रिवर्स मस्ती कॉन्सेप्ट लाया है। यहाँ वाइब्स भी शैतानी में है। एडल्ट कॉमेडी के साथ चाओटिक अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस क्रिएट की गई है जो ऑडियंस को नई तरह का फन और एंटरटेनमेंट देती है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। मिक्स रिएक्शन आए हैं। कुछ लोग फैन और नॉस्टैल्जिया एंजॉय कर रहे हैं तो कुछ लोग कॉन्सेप्ट को वल्गर और चीप कह रहे हैं। एक सेक्शन में ट्रेलर की एडल्ट कॉमेडी और डबल मीनिंग जोक्स की तारीफ की। नॉटीएस्ट फन वाली वाइब्स बहुत क्लियर दिख रही है, लेकिन काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि ह्यूमर बहुत ज़्यादा सेक्सुअल है और इंसिडेंट लाइंस पर काफ़ी डिबेट हो रही है। कुछ क्रिटिक्स ने आर्ग्यू किया है कि ये शॉक वैल्यू पे ज़्यादा रिले करता है, ना कि स्मार्ट राइटिंग पे। जेंडर रिप्रेजेंटेशंस को लेकर भी कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वुमेन का पोर्ट्रेल सही तरीके से नहीं हुआ है। मिलाप जावेरी ने काम रिस्पॉन्स दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि रिस्पेक्ट योर ओपिनियंस और कहा कि जो लोग फ्रेंचाइजी से प्यार करते हैं उन्हीं के लिए ये फिल्म बनाई गई है। ओवरऑल ट्रेलर ने एक डिवाइडेड क्रिएट किया है। एक तरफ नॉस्टैल्जिया और मस्ती को पसंद करने वाले फैंस हैं, दूसरी तरफ कुछ समझदार और क्रिटिक्स हैं जो बोल रहे हैं कि ह्यूमर ज़्यादा वल्गर और आउटडेटेड है। डायरेक्टर ने क्रिटिसिज्म को लाइटली लिया है और ऑडियंस को कह रहा है कि फिल्म देखने के बाद डिसीजन लें। चलिए स्टोरी की शुरुआत और इसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत हमेशा की तरह कॉमेडी और चार्टिक टोन से कर स्टार्ट होती है। हस्बैंड्स के नॉर्मल लाइफ सीन से जहां उनकी बोरिंग और अनप्रेडिक्टेबल ज़िंदगी दिखाई जाती है। पहले एक ट्विस्ट में नई सिचुएशन इंट्रोड्यूस होती है जो रिवर्स मस्ती का आइडिया लेके आती है। वाइफ्स भी शैतानी में इन्वॉल्व हो जाती है। ऑडियंस को इंस्टेंटली लगता है कि ये फिल्म फुल ऑन एडल्ट कॉमेडी है, डबल मीनिंग जोक्स और फनी सिचुएशंस के साथ। टोन लाइट, मस्ती भरी और एंटरटेनिंग है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहली बार फ्रेंचाइजी में वाइफ्स भी शैतानी में इन्वॉल्व होती हैं। ऑडियंस को इनिशियली लगता है कि सिर्फ हस्बैंड्स को स्केप्ट्स होंगे, लेकिन प्लॉट उनके पर्सपेक्टिव्स को भी एक्सप्लोर करता है। दूसरा, कुछ कैरेक्टर्स अपने पर्सनल अफेयर्स को सीक्रेटली मेंटेन करते हैं। ये सीक्रेट सिचुएशंस रिवील होते हैं कि काफ़ी हिलेरियस और चाओटिक सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। तीसरा, जो सिचुएशंस इनिशियली प्रॉब्लम लगती है वो कैरेक्टर्स के फेवर में रिवर्स हो जाती हैं, जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स और एक्सीडेंटल मिक्सअप्स। चौथा,
तीसरा, ये सपोर्टिंग कैरेक्टर्स कभी कभी लीड कैरेक्टर्स के साथ अनलाइकली अलियंस बना देते हैं, जिससे प्लॉट काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। ओवरऑल फिल्म का ट्विस्ट ऑडियंस को लाफिंग जॉस और शॉक वैल्यू के साथ एंटरटेन करता है, ना कि सस्पेंस या थ्रिलर स्टाइल से। प्लॉट का चार्म लार्जली फनी, रेवल्यूशनस और सिचुएशनल कॉमेडी पे डिपेंड करता है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्लाइमैक्स में सारी चाओटिक सिचुएशंस एक साथ कोलाइड करते हैं। हस्बैंड्स और वाइफ दोनों की सीक्रेट शैतानियाँ एक ही जगह पर रिवील होती है। डबल मीनिंग जोक्स और मिसअंडरस्टैंडिंग स्पीक पर होते हैं, जहां कैरेक्टर्स अपनी आइडेंटिटी और इंटेंशन सबके सामने खुल जाती है। अनएक्सपेक्टेड अलायंस और एक्सीडेंटल मिक्सअप्स कॉमेडी को और ज़्यादा एक्स्ट्रागेटेड करते हैं और एक फाइनल फन फिल्ड शटडाउन क्रिएट होता है। फिल्म के कोर में यह है कि फिल्म को सीरियसली मत लो, मस्ती और चाउस भी ज़रूरी है। रिलेशनशिप में हॉनेस्टी और ट्रुथ का सटल मैसेज भी है। मिसअंडरस्टैंडिंग जितनी फ़नी है, अगर ओपनली हैंडल की जाए तो सब रिजॉल्व हो सकती है। ओवरऑल क्लाइमैक्स प्योर फिल्म का फनीएस्ट और मोस्ट चाओटिक पार्ट है, जहां सारी सीक्रेट्स और ट्विस्ट एक साथ एक्सप्लोड करते हैं। एंडिंग का डीपर मैसेज है कि फन, चॉस और हॉनेस्टी एक बैलेंस्ड लाइफ के लिए ज़रूरी है, इवन अगर सिचुएशन कभी मैसी लगती हो। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरो रितेश देशमुख, हस्बैंड रोल फन लविंग, चीकी, थोड़ा मिस्टीवियस, क्लासिक मस्ती स्टाइल हीरो। अपनी बोरिंग लाइफ में एक्साइटमेंट और मस्ती लाना, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना, यही उनका मोटिवेशन है। विवेक ओबरॉय, हस्बैंड रोल सेकंड, कॉन्फिडेंट, स्मूथ टॉकर, थोड़ा ओवर द टॉप ड्रामा का शौकीन, अपने रोमांटिक एस्केपेट्स और सीक्रेट एडवेंचर्स में मेंटेन करना, चाओस में सरवाइव करना। तीसरा, आफ्ताब शिवदासनी, हस्बैंड रोल थ्री, इनोसेंट और स्लाइटली नेव, लेकिन सिचुएशन के साथ अडेप्ट कर लेता है। फ्रेंड्स और पर्सनल लाइफ में बैलेंस मेंटेन करना और एक्सीडेंटल मस्ती का फ़ायदा उठाना, यही उसका मोटिवेशन है। वाइफ्स फीमेल लीड्स, एलनास नौरोजी, रूही सिंह और एक्सेट्रा, बोल्ड, कॉन्फिडेंट और क्लियरली शैतानी में इन्वॉल्व, अपनी डिज़ायर्स और सीक्रेट्स एक्सप्लोर करना, हस्बैंड्स के साथ प्लेफुल कंपटीशन और चॉइस क्रिएट करना, यही उसका मोटिवेशन है। ओवरऑल हीरो और हीरोइन दोनों की पर्सनालिटीज़ फन, मिस्चीवियस और चॉइस ड्रिवन है। मोटिवेशन मोस्टली मस्ती, एडवेंचर और हिडन सीक्रेट्स के अराउंड रिवॉल्व करती है। चलिए विलेन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर, उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। मूवी में ट्रेडिशनल विलन नहीं है, लेकिन एंटागोनिस्ट, सिचुएशन और चार्टिक कैरेक्टर्स काफ़ी रोल प्ले करते हैं। कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स ये ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हैं, जैसे सीक्रेट रिवील्स होना, अफेयर्स का क्लैश और एक्सीडेंटल मिक्सअप्स। ये एंटागोनिस्ट एलिमेंट्स कॉमेडी या टेंशन को फ्यूल करते हैं। इनकी वजह से कैरेक्टर के हिडन साइड्स और क्लेवरनेस रिवील होते हैं और क्लाइमैक्स तक जॉस पीक पर पहुंचता है। तो ओवरऑल ट्रेडिशनल विलन नहीं, लेकिन सिचुएशन बेस्ड एंटागोनिस्टिज्म ही फिल्म का मेन ड्रामा और एंटरटेनमेंट ड्राइव करता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स की बात करते हैं। पहला, अरशद वारसी, लीड ट्रायो का क्लोज फ्रेंड, कॉमिक टाइमिंग और विटी वन लाइनर्स के लिए फिल्म के लिए फन कंटेंट को बूस्ट करते हैं। दूसरा, तुषार कपूर, चाउटिक सिचुएशन में ट्विस्ट लाने वाला कैरेक्टर। तीसरा, श्रेया शर्मा, नरगिस फकरी, निशांत सिंह मलकानी, माइनर बट इम्पैक्टफुल रोल्स, एक्स्ट्रा ह्यूमर और सिचुएशनल चॉइस जनरेट करते हैं। जो चौथा, राकेश पुजारी की सपोर्टिंग रोल बैकग्राउंड सेटअप और कॉमिक साइड प्लॉट्स को ड्राइव करते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट हीरो और हीरोइन के एडवेंचर को इनहेंस करते हैं, चार्टिक कॉमेडी को एम्पलीफाई करते हैं और स्टोरी को प्रेडिक्टेबल से एंटरटेनिंग और पंची बनाते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। अभी तक मस्ती की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की कोई कंफर्म मेजर पब्लिक डाटा तो नहीं आया है, लेकिन पिंकविला के प्रेडिक्शन के हिसाब से फिल्म पहले दिन में 1.5 से 3.5 करोड़ तक कमा सकती है। बजट के हिसाब से एक सोर्स में बताया गया है कि फिल्म का लैंडिंग कॉस्ट प्रोडक्शन प्लस P&A लगभग 80 करोड़ है। कुछ बॉक्स ऑफिस ट्रैकिंग साइट्स ने भी अभी तक फर्स्ट वीक्स या टोटल कलेक्शन की डिटेल्स ब्रेकडाउन नहीं दिया है, क्योंकि अभी मूवी रिलीज नहीं हुई है। फिलहाल मस्ती 4 का बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस अनसर्टेन है, प्रेडिक्शंस मॉडरेट है और हाई बजट के हिसाब से ये रिस्क भी दिख रहा है। रिलीज़ के बाद पता चलेगा कि मूवी की कैसी परफॉर्मेंस रही है। चलिए मूवी देखने के बाद लोग कैसे रिएक्शन कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। बहुत सारे व्यूअर सोशल मीडिया पे कह सकते हैं कि फिल्म ह्यूमर और चीप और वल्गर है। कुछ लोग वोमेन के पोर्ट्रेल को सही नहीं, ये भी ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हैं। मिला
मिलान जावेरी ने कहा है कि ये एक नॉटी कॉमेडी है, ना कि सीरियस फिल्म, और उन्होंने ऑडियंस को रिस्पेक्ट के साथ रिस्पॉन्ड किया है। ओवरऑल लोगों में इस फिल्म को लेकर डिवाइड है। एक तरफ जो लोग ओल्ड स्कूल मस्ती स्टाइल को मिस कर रहे हैं उनको ये फिल्म पसंद आ सकती है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ व्यूअर्स कंटेंट की वल्गैरिटी और वुमेन पोर्ट्रेल को लेकर अनईजी है। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लग रही है और मुझे इसमें क्या यूनिक लग रहा है। लाइट, चाउटिक और एंटरटेनिंग, जहाँ पे क्लासिक मस्ती स्टाइल मस्ती, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और क्विकरी सिचुएशन डोमिनेट करते हैं। पहली बार फ्रेंचाइजी में वाइब्स भी शैतानी में इन्वॉल्व है। एडल्ट कॉमेडी प्लस चाउटिक फ्रेंडशिप्स रिलेशनशिप्स ट्विस्ट का कॉम्बो नया और बोल्ड है। एंसेम्बल कास्ट को टाइमिंग और केमिस्ट्री कॉमेडी को और इनहेंस करता है। ओवरऑल अगर आपको नॉस्टैल्जिया, ओवर द टॉप ह्यूमर और क्विकरी एडल्ट सिचुएशन एंजॉय करते हो, मस्ती 4 आपको एंटरटेनिंग लगेगी। यूनिक फैक्टर मेनली वाइब्स का एक्टिव चाउटिक रोल और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट में है जो पहले पार्ट्स में नहीं थे। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। मस्ती 1 से 3 मोस्टली हस्बैंड्स के एस्केपेड्स और एडल्ट कॉमेडी पे फोकस थी। इन मस्ती 4 का रिवर्स मस्ती कॉन्सेप्ट यूनिक है। वाइस भी एक्टिवली शैतानी में इन्वॉल्व है, जैसे ग्रैंड मस्ती या क्या कूल है हम स्टाइल और हम ह्यूमर काफ़ी सिमिलर है। डबल मीनिंग जोक्स, बोल्ड कंटेंट, मस्ती 4 चाउस और एंसेम्बल ट्विस्ट पे ज़्यादा फोकस करता है और नॉस्टैल्जिया फैक्टर भी है। ओवरऑल फिल्म का फ्लेवर क्लासिक एडल्ट कॉमेडी है, लेकिन ट्विस्ट और वाइब्स के रोल्स की वजह से पहले इंस्टॉलमेंट्स और सिमिलर मूवीज से अलग फील देता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। लीड एक्टर्स ने काफ़ी प्रैक्टिकल स्टंट्स और जो कॉमिक सीक्वेंसेस खुद किए, जिससे ऑन सेट मस्ती और ब्लूपर्स क्रिएट हुए। सेट से इम्प्रोवाइज्ड कॉमेडी सीन्स भी शूट की गई जो स्क्रिप्ट्स में नहीं थी, लेकिन फाइनल फिल्म काफ़ी एंटरटेनिंग बन गई। कास्ट और क्रू के बीच फ्रेंडली बैंटर और फन चैलेंजेस काफ़ी पॉपुलर हुए, जिससे सोशल मीडिया पे बिहाइंड द सीन्स क्लिप्स शेयर किए गए। डायरेक्टर मिलाप जावेद ने कुछ सीन्स में डबल मीनिंग जोक्स को और बोल्ड बनाने के लिए ऑन द स्पॉट चेंजेस किए। ओवरऑल फन, मस्ती और स्पॉन्टेनियस एनर्जी शूटिंग का हाईलाइट था। चलिए बात करते हैं कि क्या मूवी का स्पेशल टच है जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। मूवी का स्पेशल टच वाइब्स की एक्टिविटी शैतानी में है। पहली बार फ्रेंचाइजी में मल्टीपल ट्विस्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग एक साथ क्लैश करते हैं। ओल्ड मस्ती स्टाइल फन के साथ नई अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस है। ओवरऑल फिल्म का यूनिक ब्लेंड ऑफ वाइब्स, एक्टिव रोल्स, चाउटिक ट्विस्ट और अडल्ट कॉमेडी उसके बाकी फिल्म से अलग बनाते हैं। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज: लाइफ को सीरियसली मत लो, मस्ती और जॉस भी ज़रूरी है। ऑनेस्टी और फन दोनों इम्पॉर्टेंट है। ऑडियंस अपनी ज़िंदगी के बोरिंग और प्रिडिक्टेबल मोमेंट्स से रिलेट कर पाती है और हंसी मजाक के थ्रू स्ट्रेस रिलीफ फील करती है। ओवरऑल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट: सटल मैसेज है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स और सीक्रेट ओपनली हैंडल करने से रिलेशनशिप स्ट्रांग हो सकती है, इवन अगर सिचुएशंस इनिशियली चॉटिक लगती है। फिल्म एंटरटेनिंग के साथ लाइट लाइफ लेसन्स भी देती है जो इमोशनल और थोड़ा इंटेलेक्चुअल टच प्रोवाइड करता है। मस्ती 4 एक एडल्ट कॉमेडी फिल्म है जो 21 नवंबर 2025 को रिलीज़ होने वाली है। इस फिल्म को मिलाप मिलान जावेरी ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में रितेश देशमुख, विवेक ओबरॉय, आफ्ताब सिद्धासानी, अरशद वारसी, तुषार कपूर, एलनाज नूरुजी, श्रेया शर्मा और रूही सिंह शामिल है। साथ ही इसमें नरगिस फाकरी और निशांत सिंह मलकानी भी है। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक एडल्ट कॉमेडी जेनर की फिल्म है। ये फिल्म कॉमेडी, रोमांस और ड्रामा का मिक्स है जिसमें ज़बरदस्त हिलेरियस सिचुएशंस, क्विक रिलेशनशिप्स और चाओटिक मस्ती दिखाई जाती है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट थोड़ा यूनिक है। पहले मस्ती फिल्म मोस्टली हस्बैंड्स के एस्केप्स दिखाती थी, लेकिन यह फिल्म रिवर्स मस्ती कॉन्सेप्ट लाया है। यहाँ वाइब्स भी शैतानी में है। एडल्ट कॉमेडी के साथ चाओटिक अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस क्रिएट की गई है जो ऑडियंस को नई तरह का फन और एंटरटेनमेंट देती है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। मिक्स रिएक्शन आए हैं। कुछ लोग फैन और नॉस्टैल्जिया एंजॉय कर रहे हैं तो कुछ लोग कॉन्सेप्ट को वल्गर और चीप कह रहे हैं। एक सेक्शन में ट्रेलर की एडल्ट कॉमेडी और डबल मीनिंग जोक्स की तारीफ की। नॉटीएस्ट फन वाली वाइब्स बहुत क्लियर दिख रही है, लेकिन काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि ह्यूमर बहुत ज़्यादा सेक्सुअल है और इंसिडेंट लाइंस पर काफ़ी डिबेट हो रही है।
कुछ क्रिटिक्स ने आर्ग्यू किया है कि ये शॉक वैल्यू पे ज़्यादा रिले करता है, ना कि स्मार्ट राइटिंग पे। जेंडर रिप्रेजेंटेशंस को लेकर भी कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वुमेन का पोर्ट्रेल सही तरीके से नहीं हुआ है। मेलाब जावेरी ने काम रिस्पॉन्स दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि रिस्पेक्ट योर ओपिनियंस, और कहा कि जो लोग फ्रेंचाइजी से प्यार करते हैं उन्हीं के लिए ये फिल्म बनाई गई है। ओवरऑल ट्रेलर ने एक डिवाइडेड क्रिएट किया है। एक तरफ नॉस्टैल्जिया और मस्ती को पसंद करने वाले फैंस हैं, दूसरी तरफ कुछ समझदार और क्रिटिक्स हैं जो बोल रहे हैं कि ह्यूमर ज़्यादा वल्गर और आउटडेटेड है। डायरेक्टर ने क्रिटिसिज्म को लाइटली लिया है और ऑडियंस को कह रहा है कि फिल्म देखने के बाद डिसीजन लें। चलिए स्टोरी की शुरुआत और इसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत हमेशा की तरह कॉमेडी और चार्टिक टोन से कर स्टार्ट होती है। हस्बैंड्स के नॉर्मल लाइफ सीन से, जहां उनकी बोरिंग और अनप्रेडिक्टेबल ज़िंदगी दिखाई जाती है। पहले एक ट्विस्ट में नई सिचुएशन इंट्रोड्यूस होती है जो रिवर्स मस्ती का आइडिया लेके आती है। वाइफ्स भी शैतानी में इन्वॉल्व हो जाती है। ऑडियंस को इंस्टेंटली लगता है कि ये फिल्म फुल ऑन एडल्ट कॉमेडी है, डबल मीनिंग जोक्स और फनी सिचुएशंस के साथ। टोन लाइट, मस्ती भरी और एंटरटेनिंग है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहली बार फ्रेंचाइजी में वाइफ्स भी शैतानी में इन्वॉल्व होती हैं। ऑडियंस को इनिशियली लगता है कि सिर्फ हस्बैंड्स को स्केप्ट्स होंगे, लेकिन प्लॉट उनके पर्सपेक्टिव्स को भी एक्सप्लोर करता है। दूसरा, कुछ कैरेक्टर्स अपने पर्सनल अफेयर्स को सीक्रेटली मेंटेन करते हैं। ये सीक्रेट सिचुएशंस रिवील होते हैं कि काफ़ी हिलेरियस और चाओटिक सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। तीसरा, जो सिचुएशंस इनिशियली प्रॉब्लम लगती है वो कैरेक्टर्स के फेवर में रिवर्स हो जाती हैं, जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स और एक्सीडेंटल मिक्सअप्स। चौथा, तीसरा, ये सपोर्टिंग कैरेक्टर्स कभी कभी लीड कैरेक्टर्स के साथ अनलाइकली अलियंस बना देते हैं, जिससे प्लॉट काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। ओवरऑल फिल्म का ट्विस्ट ऑडियंस को लाफिंग, चॉस और शॉक वैल्यू के साथ एंटरटेन करता है, ना कि सस्पेंस या थ्रिलर स्टाइल से। प्लॉट का चार्म लार्जली फनी, रेवल्यूशनस और सिचुएशनल कॉमेडी पर डिपेंड करता है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्लाइमैक्स में सारी चाओटिक सिचुएशंस एक साथ कोलाइड करते हैं। हस्बैंड्स और वाइफ दोनों की सीक्रेट शैतानियाँ एक ही जगह पर रिवील होती है। डबल मीनिंग जोक्स, मिसअंडरस्टैंडिंग स्पीक पर होते हैं, जहाँ कैरेक्टर्स अपनी आइडेंटिटी और इंटेंशन सबके सामने खुल जाती है। अनएक्सपेक्टेड अलायंस और एक्सीडेंटल मिक्सअप्स कॉमेडी को और ज़्यादा एक्स्ट्रागेटेड करते हैं और एक फाइनल फन फिल्ड शटडाउन क्रिएट होता है। फिल्म के कोर में यह है कि फिल्म को सीरियसली मत लो, मस्ती और चाउस भी ज़रूरी है। रिलेशनशिप में हॉनेस्टी और ट्रुथ का सटल मैसेज भी है। मिसअंडरस्टैंडिंग जितनी फ़नी है, अगर ओपनली हैंडल की जाए तो सब रिजॉल्व हो सकती है। ओवरऑल क्लाइमैक्स प्योर फिल्म का फनीएस्ट और मोस्ट चाओटिक पार्ट है, जहां सारी सीक्रेट्स और ट्विस्ट एक साथ एक्सप्लोर करते हैं। एंडिंग का डीपर मैसेज है कि फन, चॉस और हॉनेस्टी एक बैलेंस्ड लाइफ के लिए ज़रूरी है, इवन अगर सिचुएशन कभी मैसी लगती हो। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरो रितेश देशमुख, हस्बैंड रोल फन लविंग, चीकी, थोड़ा मिस्टीवियस, क्लासिक मस्ती स्टाइल हीरो। अपनी बोरिंग लाइफ में एक्साइटमेंट और मस्ती लाना, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना, यही उनका मोटिवेशन है। विवेक ओबरॉय, हस्बैंड रोल सेकंड, कॉन्फिडेंट, स्मूथ टॉकर, थोड़ा ओवर द टॉप ड्रामा का शौकीन, अपने रोमांटिक एस्केपेड्स और सीक्रेट एडवेंचर्स में मेंटेन करना, चाहोस में सर्वाइव करना। तीसरा, आफ्ताब शिवदासनी, हस्बैंड रोल 3, इनोसेंट और स्लाइटली नेव, लेकिन सिचुएशन के साथ अडेप्ट कर लेता है। फ्रेंड्स और पर्सनल लाइफ में बैलेंस मेंटेन करना और एक्सीडेंटल मस्ती का फ़ायदा उठाना, यही उसका मोटिवेशन है। वाइफ्स, फीमेल लीड्स, एलनास नौरोजी, रूही सिंह और एक्सेट्रा, बोल्ड, कॉन्फिडेंट और क्लियरली शैतानी में इन्वॉल्व, अपनी डिज़ायर्स और सीक्रेट्स एक्सप्लोर करना, हस्बैंड्स के साथ प्लेफुल कंपटीशन और चॉइस क्रिएट करना, यही उसका मोटिवेशन है। ओवरऑल हीरो और हीरोइन दोनों की पर्सनालिटीज़ फन, मिस्चीवियस और चॉइस ड्रिवन है। मोटिवेशन मोस्टली मस्ती, एडवेंचर और हिडन सीक्रेट्स के अराउंड रिवॉल्व करती है। चलिए विलेन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर, उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। मूवी में ट्रेडिशनल विलन नहीं है, लेकिन एंटागोनिस्ट, सिचुएशन और चार्टिक कैरेक्टर्स काफ़ी रोल प्ले करते हैं।
कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स ये ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हैं, जैसे सीक्रेट रिवील्स होना, अफेयर्स का क्लैश और एक्सीडेंटल मिक्सअप्स। ये एंटागोनिस्ट एलिमेंट्स कॉमेडी या टेंशन को फ्यूल करते हैं। इनकी वजह से कैरेक्टर के हिडन साइड्स और क्लेवरनेस रिवील होते हैं और क्लाइमैक्स तक जॉस पीक पर पहुंचता है। तो ओवरऑल ट्रेडिशनल विलन नहीं, लेकिन सिचुएशन बेस्ड एंटागोनिस्टिज्म ही फिल्म का मेन ड्रामा और एंटरटेनमेंट ड्राइव करता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स की बात करते हैं। पहला अरशद वारसी, लीड ट्रायो का क्लोज फ्रेंड, कॉमिक टाइमिंग और विटी वन लाइनर्स के लिए फिल्म के लिए फन कंटेंट को बूस्ट करते हैं। दूसरा तुषार कपूर, चाओटिक सिचुएशन में ट्विस्ट लाने वाला कैरेक्टर। तीसरा श्रेया शर्मा, नरगिस फकरी, निशांत सिंह मलकानी, माइनर बट इम्पैक्टफुल रोल्स, एक्स्ट्रा ह्यूमर और सिचुएशनल चॉइस जनरेट करते हैं। जो चौथा राकेश पुजारी की सपोर्टिंग रोल, बैकग्राउंड सेटअप और कॉमिक साइड प्लॉट्स को ड्राइव करते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट हीरो और हीरोइन के एडवेंचर को इनहेंस करते हैं, चार्टिक कॉमेडी को एम्पलीफाई करते हैं और स्टोरी को प्रेडिक्टेबल से एंटरटेनिंग और पंची बनाते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। अभी तक मस्ती की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की कोई कंफर्म मेजर पब्लिक डाटा तो नहीं आया है, लेकिन पिंकविला के प्रेडिक्शन के हिसाब से फिल्म पहले दिन में 1.5 से 3.5 करोड़ तक कमा सकती है। बजट के हिसाब से एक सोर्स में बताया गया है कि फिल्म का लैंडिंग कॉस्ट प्रोडक्शन प्लस P&A लगभग 80 करोड़ है। कुछ बॉक्स ऑफिस ट्रैकिंग साइट्स ने भी अभी तक फर्स्ट वीक्स या टोटल कलेक्शन की डिटेल्स ब्रेकडाउन नहीं दिया है, क्योंकि अभी मूवी रिलीज नहीं हुई है। फिलहाल मस्ती 4 का बॉक्स ऑफिस अनसर्टेन है, प्रेडिक्शंस मॉडरेट है और हाई बजट के हिसाब से ये रिस्क भी दिख रहा है। रिलीज़ के बाद पता चलेगा कि मूवी की कैसी परफॉर्मेंस रही है। चलिए मूवी देखने के बाद लोग कैसे रिएक्शन कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। बहुत सारे व्यूअर सोशल मीडिया पे कह सकते हैं कि फिल्म ह्यूमर और चीप और वल्गर है। कुछ लोग वुमेन के पोर्ट्रेल को सही नहीं ये भी ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हैं। मिलान जावेरी ने कहा है कि ये एक नॉटी कॉमेडी है, ना कि सीरियस फिल्म, और उन्होंने ऑडियंस को रिस्पेक्ट के साथ रिस्पॉन्ड किया है। ओवरऑल लोगों में इस फिल्म को लेकर डिवाइड है। एक तरफ जो लोग ओल्ड स्कूल मस्ती स्टाइल को मिस कर रहे हैं उनको ये फिल्म पसंद आ सकती है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ व्यूअर्स कंटेंट की वल्गरिटी और वुमेन पोर्ट्रेल को लेकर अनईजी है। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लग रही है और मुझे इसमें क्या यूनिक लग रहा है। लाइट, चाउटिक और एंटरटेनिंग, जहाँ पे क्लासिक मस्ती स्टाइल मस्ती, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और क्विकरी सिचुएशन डोमिनेट करते हैं। पहली बार फ्रेंचाइजी में वाइब्स भी शैतानी में इन्वॉल्व है। एडल्ट कॉमेडी प्लस चाउटिक फ्रेंडशिप्स रिलेशनशिप्स ट्विस्ट का कॉम्बो नया और बोल्ड है। एंसेम्बल कास्ट को टाइमिंग और केमिस्ट्री कॉमेडी को और इनहेंस करता है। ओवरऑल अगर आपको नॉस्टैल्जिया, ओवर द टॉप ह्यूमर और क्विकरी एडल्ट सिचुएशन एंजॉय करते हो, मस्ती 4 आपको एंटरटेनिंग लगेगी। यूनिक फैक्टर मेनली वाइब्स का एक्टिव चाउटिक रोल और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट में है, जो पहले पार्ट्स में नहीं थे। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। मस्ती 1 से 3 मोस्टली हस्बैंड्स के एस्केपेड्स और एडल्ट कॉमेडी पे फोकस थी। इन मस्ती 4 का रिवर्स मस्ती कॉन्सेप्ट यूनिक है। वाइस भी एक्टिवली शैतानी में इन्वॉल्व है, जैसे ग्रैंड मस्ती या क्या कूल है हम स्टाइल और हम ह्यूमर काफ़ी सिमिलर है। डबल मीनिंग जोक्स, बोल्ड कंटेंट, मस्ती 4 चॉज और एंसेम्बल ट्विस्ट पे ज़्यादा फोकस करता है और नॉस्टैल्जिया फैक्टर भी है। ओवरऑल फिल्म का फ्लेवर क्लासिक एडल्ट कॉमेडी है, लेकिन ट्विस्ट और वाइब्स के रोल्स की वजह से पहले इंस्टॉलमेंट्स और सिमिलर मूवीज से अलग फील देता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। लीड एक्टर्स ने काफ़ी प्रैक्टिकल स्टंट्स और जो कॉमिक सीक्वेंसेस खुद किए, जिससे ऑन सेट मस्ती और ब्लूपर्स क्रिएट हुए। सेट से इम्प्रोवाइज्ड कॉमेडी सीन्स भी शूट की गई जो स्क्रिप्ट्स में नहीं थी, लेकिन फाइनल फिल्म काफ़ी एंटरटेनिंग बन गई। कास्ट और क्रू के बीच फ्रेंडली बैंटर और फन चैलेंजेस काफ़ी पॉपुलर हुए, जिससे सोशल मीडिया पे बिहाइंड द सीन्स क्लिप्स शेयर किए गए। डायरेक्टर मिलाप जावेद ने कुछ सीन्स में डबल मीनिंग जोक्स को और बोल्ड बनाने के लिए ऑन द स्पॉट चेंजेस किए। ओवरऑल फन, मस्ती और स्पॉन्टेनियस एनर्जी शूटिंग का हाईलाइट था। चलिए बात करते हैं कि क्या मूवी का स्पेशल टच है जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। मूवी का स्पेशल टच वाइब्स की एक्टिविटी शैतानी में है। पहली बार फ्रेंचाइजी में मल्टीपल ट्विस्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग एक साथ क्लैश करते हैं। ओल्ड मस्ती स्टाइल फन के साथ नई अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस है। ओवरऑल फिल्म का यूनिक ब्लेंड ऑफ वाइब्स, एक्टिव रोल्स, चाउटिक ट्विस्ट और अडल्ट कॉमेडी उसके बाकी फिल्म से अलग बनाते हैं।
चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज, लाइफ को सीरियसली मत लो, मस्ती और जॉस भी ज़रूरी है। ऑनेस्टी और फन दोनों इम्पॉर्टेंट है। ऑडियंस अपनी ज़िंदगी के बोरिंग और प्रिडिक्टेबल मोमेंट्स से रिलेट कर पाती है और हंसी मजाक के थ्रू स्ट्रेस रिलीफ फील करती है। ओवरऑल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, सटल मैसेज है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स और सीक्रेट ओपनली हैंडल करने से रिलेशनशिप स्ट्रांग हो सकती है, इवन अगर सिचुएशंस इनिशियली चॉटिक लगती है। फिल्म एंटरटेनिंग के साथ लाइट लाइफ लेसन्स भी देती है जो इमोशनल और थोड़ा इंटेलेक्चुअल टच प्रोवाइड करता है। मस्ती 4 एक एडल्ट कॉमेडी फिल्म है जो 21 नवंबर 2025 को रिलीज़ होने वाली है। इस फिल्म को मिलाप मिलान जावेरी ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में रितेश देशमुख, विवेक ओबरॉय, आफ्ताब सिद्धासानी, अरशद वारसी, तुषार कपूर, एलनाज नूरुजी, श्रेया शर्मा और रूही सिंह शामिल है। साथ ही इसमें नरगिस फाकरी और निशांत सिंह मलकानी भी है। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक एडल्ट कॉमेडी जेनर की फिल्म है। ये फिल्म कॉमेडी, रोमांस और ड्रामा का मिक्स है जिसमें ज़बरदस्त हिलेरियस सिचुएशंस, क्विक रिलेशनशिप्स और चाओटिक मस्ती दिखाई जाती है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट थोड़ा यूनिक है। पहले मस्ती फिल्म मोस्टली हस्बैंड्स के एस्केप्स दिखाती थी, लेकिन यह फिल्म रिवर्स मस्ती कॉन्सेप्ट लाया है। यहाँ वाइब्स भी शैतानी में है। एडल्ट कॉमेडी के साथ चाओटिक अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस क्रिएट की गई है जो ऑडियंस को नई तरह का फन और एंटरटेनमेंट देती है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। मिक्स रिएक्शन आए हैं। कुछ लोग फैन और नॉस्टैल्जिया एंजॉय कर रहे हैं तो कुछ लोग कॉन्सेप्ट को वल्गर और चीप कह रहे हैं। एक सेक्शन में ट्रेलर की एडल्ट कॉमेडी और डबल मीनिंग जोक्स की तारीफ की। नॉटीएस्ट फन वाली वाइब्स बहुत क्लियर दिख रही है, लेकिन काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि ह्यूमर बहुत ज़्यादा सेक्सुअल है और इंसिडेंट लाइंस पर काफ़ी डिबेट हो रही है। कुछ क्रिटिक्स ने आर्ग्यू किया है कि ये शॉक वैल्यू पे ज़्यादा रिले करता है, ना कि स्मार्ट राइटिंग पे। जेंडर रिप्रेजेंटेशंस को लेकर भी कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वुमेन का पोर्ट्रेल सही तरीके से नहीं हुआ है। मेलाब जावेरी ने काम रिस्पॉन्स दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि रिस्पेक्ट योर ओपिनियंस और कहा कि जो लोग फ्रेंचाइजी से प्यार करते हैं उन्हीं के लिए ये फिल्म बनाई गई है। ओवरऑल ट्रेलर ने एक डिवाइडेड क्रिएट किया है। एक तरफ नॉस्टैल्जिया और मस्ती को पसंद करने वाले फैंस हैं, दूसरी तरफ कुछ समझदार और क्रिटिक्स हैं जो बोल रहे हैं कि ह्यूमर ज़्यादा वल्गर और आउटडेटेड है। डायरेक्टर ने क्रिटिसिज्म को लाइटली लिया है और ऑडियंस को कह रहा है कि फिल्म देखने के बाद डिसीजन लें। चलिए स्टोरी की शुरुआत और इसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत हमेशा की तरह कॉमेडी और चार्टिक टोन से कर स्टार्ट होती है। हस्बैंड्स के नॉर्मल लाइफ सीन से, जहां उनकी बोरिंग और अनप्रेडिक्टेबल ज़िंदगी दिखाई जाती है। पहले एक ट्विस्ट में नई सिचुएशन इंट्रोड्यूस होती है जो रिवर्स मस्ती का आइडिया लेके आती है। वाइफ्स भी शैतानी में इन्वॉल्व हो जाती है। ऑडियंस को इंस्टेंटली लगता है कि ये फिल्म फुल ऑन एडल्ट कॉमेडी है, डबल मीनिंग जोक्स और फनी सिचुएशंस के साथ। टोन लाइट, मस्ती भरी और एंटरटेनिंग है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहली बार फ्रेंचाइजी में वाइफ्स भी शैतानी में इन्वॉल्व होती हैं। ऑडियंस को इनिशियली लगता है कि सिर्फ हस्बैंड्स को स्केप्ट्स होंगे, लेकिन प्लॉट उनके पर्सपेक्टिव्स को भी एक्सप्लोर करता है। दूसरा, कुछ कैरेक्टर्स अपने पर्सनल अफेयर्स को सीक्रेटली मेंटेन करते हैं। ये सीक्रेट सिचुएशंस रिवील होते हैं कि काफ़ी हिलेरियस और चाओटिक सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। तीसरा, जो सिचुएशंस इनिशियली प्रॉब्लम लगती है वो कैरेक्टर्स के फेवर में रिवर्स हो जाती हैं, जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स और एक्सीडेंटल मिक्सअप्स। चौथा, तीसरा, ये सपोर्टिंग कैरेक्टर्स कभी कभी लीड कैरेक्टर्स के साथ अनलाइकली अलियंस बना देते हैं, जिससे प्लॉट काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। ओवरऑल फिल्म का ट्विस्ट ऑडियंस को लाफिंग, चॉस और शॉक वैल्यू के साथ एंटरटेन करता है, ना कि सस्पेंस या थ्रिलर स्टाइल से। प्लॉट का चार्म लार्जली फनी, रेवल्यूशनस और सिचुएशनल कॉमेडी पर डिपेंड करता है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्लाइमैक्स में सारी चाओटिक सिचुएशंस एक साथ कोलाइड करते हैं। हस्बैंड्स और वाइफ दोनों की सीक्रेट शैतानियाँ एक ही जगह पर रिवील होती है। डबल मीनिंग जोक्स, मिसअंडरस्टैंडिंग स्पीक पर होते हैं, जहाँ कैरेक्टर्स अपनी आइडेंटिटी और इंटेंशन सबके सामने खुल जाती है। अनएक्सपेक्टेड अलायंस और एक्सीडेंटल मिक्सअप्स कॉमेडी को और ज़्यादा एक्स्ट्रागेटेड करते हैं और एक फाइनल फन फिल्ड शटडाउन क्रिएट होता है।
फिल्म के कोर में यह है कि फिल्म को सीरियसली मत लो, मस्ती और चाउस भी ज़रूरी है। रिलेशनशिप में हॉनेस्टी और ट्रुथ का सटल मैसेज भी है। मिसअंडरस्टैंडिंग जितनी फ़नी है, अगर ओपनली हैंडल की जाए तो सब रिजॉल्व हो सकती है। ओवरऑल क्लाइमैक्स प्योर फिल्म का फनीएस्ट और मोस्ट चाओटिक पार्ट है, जहां सारी सीक्रेट्स और ट्विस्ट एक साथ एक्सप्लोर करते हैं। एंडिंग का डीपर मैसेज है कि फन, चॉस और ऑनेस्टी एक बैलेंस्ड लाइफ के लिए ज़रूरी है, इवन अगर सिचुएशन कभी मैसी लगती हो। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरो रितेश देशमुख, हस्बैंड रोल फन लविंग, चीकी, थोड़ा मिस्टीवियस, क्लासिक मस्ती स्टाइल हीरो। अपनी बोरिंग लाइफ में एक्साइटमेंट और मस्ती लाना, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना, यही उनका मोटिवेशन है। विवेक ओबरॉय, हस्बैंड रोल सेकंड, कॉन्फिडेंट, स्मूथ टॉकर, थोड़ा ओवर द टॉप ड्रामा का शौकीन, अपने रोमांटिक एस्केपेट्स और सीक्रेट एडवेंचर्स में मेंटेन करना, चाहोस में सरवाइव करना। तीसरा आफ्ताब शिवदासनी, हस्बैंड रोल थ्री, इनोसेंट और स्लाइटली नेव, लेकिन सिचुएशन के साथ अडेप्ट कर लेता है। फ्रेंड्स और पर्सनल लाइफ में बैलेंस मेंटेन करना और एक्सीडेंटल मस्ती का फ़ायदा उठाना, यही उसका मोटिवेशन है। वाइब्स, फीमेल लीड्स एलनास नौरोजी, रूही सिंह और एक्सेट्रा। बोल्ड, कॉन्फिडेंट और क्लियरली शैतानी में इन्वॉल्व, अपनी डिज़ायर्स और सीक्रेट्स एक्सप्लोर करना, हस्बैंड्स के साथ प्लेफुल कंपटीशन और चॉइस क्रिएट करना, यही उसका मोटिवेशन है। ओवरऑल हीरो और हीरोइन दोनों की पर्सनालिटीज़ फन, मिस्चीवियस और चॉइस ड्रिवन है। मोटिवेशन मोस्टली मस्ती, एडवेंचर और हिडन सीक्रेट्स के अराउंड रिवॉल्व करती है। चलिए विलेन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर, उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। मूवी में ट्रेडिशनल विलन नहीं है, लेकिन एंटागोनिस्ट, सिचुएशन और चार्टिक कैरेक्टर्स काफ़ी रोल प्ले करते हैं। कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स ये ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हैं, जैसे सीक्रेट रिवील्स होना, अफेयर्स का क्लैश और एक्सीडेंटल मिक्सअप्स। ये एंटागोनिस्ट एलिमेंट्स कॉमेडी या टेंशन को फ्यूल करते हैं। इनकी वजह से कैरेक्टर के हिडन साइड्स और क्लेवरनेस रिवील होते हैं और क्लाइमैक्स तक जॉस पीक पर पहुंचता है। तो ओवरऑल ट्रेडिशनल विलन नहीं, लेकिन सिचुएशन बेस्ड एंटागोनिस्टिज्म ही फिल्म का मेन ड्रामा और एंटरटेनमेंट ड्राइव करता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स की बात करते हैं। पहला अरशद वारसी, लीड ट्रायो का क्लोज फ्रेंड, कॉमिक टाइमिंग और विटी वन लाइनर्स के लिए फिल्म के लिए फन कंटेंट को बूस्ट करते हैं। दूसरा तुषार कपूर, चाउटिक सिचुएशन में ट्विस्ट लाने वाला कैरेक्टर। तीसरा श्रेया शर्मा, नरगिस फकरी, निशांत सिंह मलकानी, माइनर बट इम्पैक्टफुल रोल्स, एक्स्ट्रा ह्यूमर और सिचुएशनल चॉइस जनरेट करते हैं। जो चौथा राकेश पुजारी की सपोर्टिंग रोल, बैकग्राउंड सेटअप और कॉमिक साइड प्लॉट्स को ड्राइव करते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट हीरो और हीरोइन के एडवेंचर को इनहेंस करते हैं, चार्टिक कॉमेडी को एम्पलीफाई करते हैं और स्टोरी को प्रेडिक्टेबल से एंटरटेनिंग और पंची बनाते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। अभी तक मस्ती की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की कोई कन्फर्म मेजर पब्लिक डाटा तो नहीं आया है, लेकिन पिंकविला के प्रेडिक्शन के हिसाब से फिल्म पहले दिन में 1.5 से 3.5 करोड़ तक कमा सकती है। बजट के हिसाब से एक सोर्स में बताया गया है कि फिल्म का लैंडिंग कॉस्ट प्रोडक्शन प्लस P&A लगभग 80 करोड़ है। कुछ बॉक्स ऑफिस ट्रैकिंग साइट्स ने भी अभी तक फर्स्ट वीक्स या टोटल कलेक्शन की डिटेल्स ब्रेकडाउन नहीं दिया है, क्योंकि अभी मूवी रिलीज़ नहीं हुई है। फिलहाल मस्ती 4 का बॉक्स ऑफिस अनसर्टेन है, प्रेडिक्शंस मॉडरेट है और हाई बजट के हिसाब से ये रिस्क भी दिख रहा है। रिलीज़ के बाद पता चलेगा कि मूवी की कैसी परफॉर्मेंस रही है। चलिए मूवी देखने के बाद लोग कैसे रिएक्शन कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। बहुत सारे व्यूअर सोशल मीडिया पे कह सकते हैं कि फिल्म ह्यूमर और चीप और वल्गर है। कुछ लोग वुमेन के पोर्ट्रेल को सही नहीं ये भी ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हैं। मिलान जावेरी ने कहा है कि ये एक नॉटी कॉमेडी है, ना कि सीरियस फिल्म, और उन्होंने ऑडियंस को रिस्पेक्ट के साथ रिस्पॉन्ड किया है। और लोगों में इस फिल्म को लेकर डिवाइड है। एक तरफ जो लोग ओल्ड स्कूल मस्ती स्टाइल को मिस कर रहे हैं उनको ये फिल्म पसंद आ सकती है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ व्यूअर्स कंटेंट की वल्गरिटी और वुमेन पोर्ट्रेल को लेकर अनईजी है। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लग रही है और मुझे इसमें क्या यूनिक लग रहा है। लाइट, चाउटिक और एंटरटेनिंग, जहाँ पे क्लासिक मस्ती, स्टाइल मस्ती, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और क्विकरी सिचुएशन डोमिनेट करते हैं। पहली बार फ्रेंचाइजी में वाइस भी शैतानी में इन्वॉल्व है। एडल्ट कॉमेडी प्लस चाउटिक फ्रेंडशिप्स रिलेशनशिप्स ट्विस्ट का कॉम्बो नया और बोल्ड है। एंसेम्बल कास्ट को टाइमिंग और केमिस्ट्री कॉमेडी को और इनहेंस करता है।
ओवरऑल अगर आपको नॉस्टैल्जिया, ओवर द टॉप ह्यूमर और क्विकरी एडल्ट सिचुएशन एंजॉय करते हो, मस्ती 4 आपको एंटरटेनिंग लगेगी। यूनिक फैक्टर मेनली वाइब्स का एक्टिव चाउटिक रोल और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट में है जो पहले पार्ट्स में नहीं थे। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। मस्ती 1 से 3 मोस्टली हस्बैंड्स के एस्केपेड्स और एडल्ट कॉमेडी पे फोकस थी। इन मस्ती 4 का रिवर्स मस्ती कॉन्सेप्ट यूनिक है। वाइस भी एक्टिवली शैतानी में इन्वॉल्व है, जैसे ग्रैंड मस्ती या क्या कूल है हम। स्टाइल और हम ह्यूमर काफ़ी सिमिलर है, डबल मीनिंग जोक्स, बोल्ड कंटेंट। मस्ती 4 चाउस और एंसेंबल ट्विस्ट पे ज़्यादा फोकस करता है और नॉस्टैल्जिया फैक्टर भी है। ओवरऑल फिल्म का फ्लेवर क्लासिक एडल्ट कॉमेडी है, लेकिन ट्विस्ट और वाइब्स के रोल्स की वजह से पहले इंस्टॉलमेंट्स और सिमिलर मूवीज से अलग फील देता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। लीड एक्टर्स ने काफ़ी प्रैक्टिकल स्टंट्स और जो कॉमिक सीक्वेंसेस खुद किए, जिससे ऑन सेट मस्ती और ब्लूपर्स क्रिएट हुए। सेट से इम्प्रोवाइज्ड कॉमेडी सीन्स भी शूट की गई जो स्क्रिप्ट्स में नहीं थी, लेकिन फाइनल फिल्म काफ़ी एंटरटेनिंग बन गई। कास्ट और क्रू के बीच फ्रेंडली बैंटर और फन चैलेंजेस काफ़ी पॉपुलर हुए, जिससे सोशल मीडिया पे बिहाइंड द सीन्स क्लिप्स शेयर किए गए। डायरेक्टर मिलाप जावेद ने कुछ सीन्स में डबल मीनिंग जोक्स को और बोल्ड बनाने के लिए ऑन द स्पॉट चेंजेस किए। ओवरऑल फन, मस्ती और स्पॉन्टेनियस एनर्जी शूटिंग का हाईलाइट था। चलिए बात करते हैं कि क्या मूवी का स्पेशल टच है जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। मूवी का स्पेशल टच वाइब्स की एक्टिविटी शैतानी में है। पहली बार फ्रेंचाइजी में मल्टीपल ट्विस्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग एक साथ क्लैश करते हैं। ओल्ड मस्त स्टाइल फन के साथ नई अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस है। ओवरऑल फिल्म का यूनिक ब्लेंड ऑफ वाइब्स, एक्टिव रोल्स, चाउटिक ट्विस्ट और अडल्ट कॉमेडी उसके बाकी फिल्म से अलग बनाते हैं। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज: लाइफ को सीरियसली मत लो, मस्ती और चॉइस भी ज़रूरी है। ऑनेस्टी और फन दोनों इम्पॉर्टेंट है। ऑडियंस अपनी ज़िंदगी के बोरिंग और प्रिडिक्टेबल मोमेंट्स से रिलेट कर पाती है और हंसी मजाक के थ्रू स्ट्रेस रिलीफ फील करती है। ओवरऑल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट: सटल मैसेज है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स और सीक्रेट ओपनली हैंडल करने से रिलेशनशिप स्ट्रांग हो सकती है, इवन अगर सिचुएशंस इनिशियली चॉटिक लगती है। फिल्म एंटरटेनिंग के साथ लाइट लाइफ लेसन्स भी देती है जो इमोशनल और थोड़ा इंटेलेक्चुअल टच प्रोवाइड करता है। मस्ती 4 एक एडल्ट कॉमेडी फिल्म है जो 21 नवंबर 2025 को रिलीज़ होने वाली है। इस फिल्म को मिलाप मिलान जावेरी ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में रितेश देशमुख, विवेक ओबरॉय, आफ्ताब सिद्धासानी, अरशद वारसी, तुषार कपूर, एलनाज नूरुजी, श्रेया शर्मा और रूही सिंह शामिल है। साथ ही इसमें नरगिस फाकरी और निशांत सिंह मलकानी भी है। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक एडल्ट कॉमेडी जेनर की फिल्म है। ये फिल्म कॉमेडी, रोमांस और ड्रामा का मिक्स है जिसमें ज़बरदस्त हिलेरियस सिचुएशंस, क्विक रिलेशनशिप्स और चाओटिक मस्ती दिखाई जाती है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट थोड़ा यूनिक है। पहले मस्ती फिल्म मोस्टली हस्बैंड्स के एस्केप्स दिखाती थी, लेकिन यह फिल्म रिवर्स मस्ती कॉन्सेप्ट लाया है। यहाँ वाइब्स भी शैतानी में है। एडल्ट कॉमेडी के साथ चाओटिक अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस क्रिएट की गई है जो ऑडियंस को नई तरह का फन और एंटरटेनमेंट देती है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। मिक्स रिएक्शन आए हैं। कुछ लोग फैन और नॉस्टैल्जिया एंजॉय कर रहे हैं तो कुछ लोग कॉन्सेप्ट को वल्गर और चीप कह रहे हैं। एक सेक्शन में ट्रेलर की एडल्ट कॉमेडी और डबल मीनिंग जोक्स की तारीफ की। नॉटीएस्ट फन वाली वाइब्स बहुत क्लियर दिख रही है, लेकिन काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि ह्यूमर बहुत ज़्यादा सेक्सुअल है और इंसिडेंट लाइंस पर काफ़ी डिबेट हो रही है। कुछ क्रिटिक्स ने आर्ग्यू किया है कि ये शॉक वैल्यू पे ज़्यादा रिले करता है, ना कि स्मार्ट राइटिंग पे। जेंडर रिप्रेजेंटेशंस को लेकर भी कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वुमेन का पोर्ट्रेल सही तरीके से नहीं हुआ है। मिलाप जावेरी ने काम रिस्पॉन्स दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि रिस्पेक्ट योर ओपिनियंस और कहा कि जो लोग फ्रेंचाइजी से प्यार करते हैं उन्हीं के लिए ये फिल्म बनाई गई है। ओवरऑल ट्रेलर ने एक डिवाइडेड क्रिएट किया है। एक तरफ नॉस्टैल्जिया और मस्ती को पसंद करने वाले फैंस हैं, दूसरी तरफ कुछ समझदार और क्रिटिक्स हैं जो बोल रहे हैं कि ह्यूमर ज़्यादा वल्गर और आउटडेटेड है। डायरेक्टर ने क्रिटिसिज्म को लाइटली लिया है और ऑडियंस को कह रहा है कि फिल्म देखने के बाद डिसीजन लें। चलिए स्टोरी की शुरुआत और इसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत हमेशा की तरह कॉमेडी और चार्टिक टोन से
कर स्टार्ट होती है हस्बैंड्स के नॉर्मल लाइफ सीन से, जहां उनकी बोरिंग और अनप्रेडिक्टेबल ज़िंदगी दिखाई जाती है। पहले एक ट्विस्ट में नई सिचुएशन इंट्रोड्यूस होती है जो रिवर्स मस्ती का आइडिया लेके आती है। वाइफ्स भी शैतानी में इन्वॉल्व हो जाती है। ऑडियंस को इंस्टेंटली लगता है कि ये फिल्म फुल ऑन एडल्ट कॉमेडी है, डबल मीनिंग जोक्स और फनी सिचुएशंस के साथ। टोन लाइट, मस्ती भरी और एंटरटेनिंग है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहली बार फ्रेंचाइजी में वाइफ्स भी शैतानी में इन्वॉल्व होती हैं। ऑडियंस को इनिशियली लगता है कि सिर्फ हस्बैंड्स को स्क्रिप्ट्स होंगे, लेकिन प्लॉट उनके पर्सपेक्टिव्स को भी एक्सप्लोर करता है। दूसरा, कुछ कैरेक्टर्स अपने पर्सनल अफेयर्स को सीक्रेटली मेंटेन करते हैं। ये सीक्रेट सिचुएशंस रिवील होते हैं कि काफ़ी हिलेरियस और चाओटिक सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। तीसरा, जो सिचुएशंस इनिशियली प्रॉब्लम लगती है वो कैरेक्टर्स के फेवर में रिवर्स हो जाती हैं, जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स और एक्सीडेंटल मिक्सअप्स। चौथा, तीसरा, ये सपोर्टिंग कैरेक्टर्स कभी कभी लीड कैरेक्टर्स के साथ अनलाइकली एलियंस बना देते हैं, जिससे प्लॉट काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। ओवरऑल फिल्म का ट्विस्ट ऑडियंस को लाफिंग, चॉस और शॉक वैल्यू के साथ एंटरटेन करता है, ना कि सस्पेंस या थ्रिलर स्टाइल से। प्लॉट का चार्म लार्जली फनी, रेवलेशनस और सिचुएशनल कॉमेडी पर डिपेंड करता है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्लाइमैक्स में सारी चाओटिक सिचुएशंस एक साथ कोलाइड करते हैं। हस्बैंड्स और वाइफ दोनों की सीक्रेट शैतानियाँ एक ही जगह पर रिवील होती है। डबल मीनिंग जोक्स, मिसअंडरस्टैंडिंग स्पीक पर होते हैं, जहाँ कैरेक्टर्स अपनी आइडेंटिटी और इंटेंशन सबके सामने खुल जाती है। अनएक्सपेक्टेड अलायंस और एक्सीडेंटल मिक्सअप्स कॉमेडी को और ज़्यादा एक्स्ट्रागेटेड करते हैं और एक फाइनल फन फिल्ड शटडाउन क्रिएट होता है। फिल्म के कोर में यह है कि फिल्म को सीरियसली मत लो, मस्ती और चॉस भी ज़रूरी है। रिलेशनशिप में हॉनेस्टी और ट्रुथ का सटल मैसेज भी है। मिसअंडरस्टैंडिंग जितनी फ़नी है, अगर ओपनली हैंडल की जाए तो सब रिजॉल्व हो सकती है। ओवरऑल क्लाइमैक्स प्योर फिल्म का फनीएस्ट और मोस्ट चाओटिक पार्ट है, जहां सारी सीक्रेट्स और ट्विस्ट एक साथ एक्सप्लोर करते हैं। एंडिंग का डीपर मैसेज है कि फन, चॉस और ऑनेस्टी एक बैलेंस्ड लाइफ के लिए ज़रूरी है, इवन अगर सिचुएशन कभी मैसी लगती हो। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरो रितेश देशमुख, हस्बैंड रोल फन लविंग, चीकी, थोड़ा मिस्टीवियस, क्लासिक मस्ती स्टाइल हीरो। अपनी बोरिंग लाइफ में एक्साइटमेंट और मस्ती लाना, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना, यही उनका मोटिवेशन है। विवेक ओबरॉय, हस्बैंड रोल सेकंड, कॉन्फिडेंट, स्मूथ टॉकर, थोड़ा ओवर द टॉप ड्रामा का शौकीन, अपने रोमांटिक एस्केपेड्स और सीक्रेट एडवेंचर्स में मेंटेन करना, चाओस में सर्वाइव करना। तीसरा, आफ्ताब शिवदासनी, हस्बैंड रोल 3, इनोसेंट और स्लाइटली नेव, लेकिन सिचुएशन के साथ अडेप्ट कर लेता है। फ्रेंड्स और पर्सनल लाइफ में बैलेंस मेंटेन करना और एक्सीडेंटल मस्ती का फ़ायदा उठाना, यही उसका मोटिवेशन है। वाइफ्स फीमेल लीड्स एलनास नौरोजी, रूही सिंह और एक्सेट्रा, बोल्ड, कॉन्फिडेंट और क्लेवरली शैतानी में इन्वॉल्व, अपनी डिज़ायर्स और सीक्रेट्स एक्सप्लोर करना, हस्बैंड्स के साथ प्लेफुल कंपटीशन और चॉइस क्रिएट करना, यही उसका मोटिवेशन है। ओवरऑल हीरो और हीरोइन दोनों की पर्सनालिटीज़ फन, मिस्चीवियस और चॉइस ड्रिवन है। मोटिवेशन मोस्टली मस्ती, एडवेंचर और हिडन सीक्रेट्स के अराउंड रिवॉल्व करती है। चलिए विलेन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर, उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। मूवी में ट्रेडिशनल विलन नहीं है, लेकिन एंटागोनिस्ट, सिचुएशन और चार्टिक कैरेक्टर्स काफ़ी रोल प्ले करते हैं। कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स ये ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हैं, जैसे सीक्रेट रिवील्स होना, अफेयर्स का क्लैश और एक्सीडेंटल मिक्सअप्स। ये एंटागोनिस्ट एलिमेंट्स कॉमेडी या टेंशन को फ्यूल करते हैं। इनकी वजह से कैरेक्टर के हिडन साइड्स और क्लेवरनेस रिवील होते हैं और क्लाइमैक्स तक जॉस पीक पर पहुंचता है। तो ओवरऑल ट्रेडिशनल विलन नहीं, लेकिन सिचुएशन बेस्ड एंटागोनिस्टिज्म ही फिल्म का मेन ड्रामा और एंटरटेनमेंट ड्राइव करता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स की बात करते हैं। पहला, अरशद वारसी, लीड ट्रायो का क्लोज फ्रेंड, कॉमिक टाइमिंग और विटी वन लाइनर्स के लिए फिल्म के लिए फन कंटेंट को बूस्ट करते हैं। दूसरा, तुषार कपूर, चार्टिक सिचुएशन में ट्विस्ट लाने वाला कैरेक्टर। तीसरा, श्रेया शर्मा, नरगिस फकरी, निशांत सिंह मलकानी, माइनर बट इम्पैक्टफुल रोल्स, एक्स्ट्रा ह्यूमर और सिचुएशनल चॉइस जनरेट करते हैं। जो चौथा, राकेश पुजारी की सपोर्टिंग रोल, बैकग्राउंड सेटअप और कॉमिक साइड प्लॉट्स को ड्राइव करते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट हीरो और हीरोइन के एडवेंचर को इनहेंस करते हैं, चार्टिक कॉमेडी को एम्पलीफाई करते हैं और स्टोरी को प्रेडिक्टेबल से एंटरटेनिंग और पंची बनाते हैं।
चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। अभी तक मस्ती की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की कोई कंफर्म मेजर पब्लिक डाटा तो नहीं आया है, लेकिन पिंकविला के प्रेडिक्शन के हिसाब से फिल्म पहले दिन में 1.5 से 3.5 करोड़ तक कमा सकती है। बजट के हिसाब से एक सोर्स में बताया गया है कि फिल्म का लैंडिंग कॉस्ट प्रोडक्शन प्लस P&A लगभग 80 करोड़ है। कुछ बॉक्स ऑफिस ट्रैकिंग साइट्स ने भी अभी तक फर्स्ट वीक्स या टोटल कलेक्शन की डिटेल्स ब्रेकडाउन नहीं दिया है, क्योंकि अभी मूवी रिलीज नहीं हुई है। फिलहाल मस्ती 4 का बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस अनसर्टेन है, प्रेडिक्शंस मॉडरेट है और हाई बजट के हिसाब से ये रिस्क भी दिख रहा है। रिलीज़ के बाद पता चलेगा कि मूवी की कैसी परफॉर्मेंस रही है। चलिए मूवी देखने के बाद लोग कैसे रिएक्शन कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स सोशल मीडिया पे कह सकते हैं कि फिल्म ह्यूमर और चीप और वल्गर है। कुछ लोग वुमेन के पोर्ट्रेल को सही नहीं ये भी ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हैं। मिलान मिलान जावेरी ने कहा है कि ये एक नॉटी कॉमेडी है, ना कि सीरियस फिल्म, और उन्होंने ऑडियंस को रिस्पेक्ट के साथ रिस्पॉन्ड किया है। ओवरऑल लोगों में इस फिल्म को लेकर डिवाइड है। एक तरफ जो लोग ओल्ड स्कूल मस्ती स्टाइल को मिस कर रहे हैं उनको ये फिल्म पसंद आ सकती है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ व्यूअर्स कंटेंट की वल्गरिटी और वुमेन पोर्ट्रेल को लेकर अनईजी है। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लग रही है और मुझे इसमें क्या यूनिक लग रहा है। लाइट, चाउटिक और एंटरटेनिंग, जहाँ पे क्लासिक मस्ती स्टाइल मस्ती, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और क्विकरी सिचुएशंस डोमिनेट करते हैं। पहली बार फ्रेंचाइजी में वाइस भी शैतानी में इन्वॉल्व है। एडल्ट कॉमेडी प्लस चाउटिक फ्रेंडशिप्स रिलेशनशिप्स ट्विस्ट का कॉम्बो नया और बोल्ड है। एंसेम्बल कास्ट को टाइमिंग और केमिस्ट्री कॉमेडी को और इनहेंस करता है। ओवरऑल अगर आपको नॉस्टैल्जिया, ओवर द टॉप ह्यूमर और क्विकरी एडल्ट सिचुएशन एंजॉय करते हो, मस्ती 4 आपको एंटरटेनिंग लगेगी। यूनिक फैक्टर मेनली वाइब्स का एक्टिव चाउटिक रोल और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट में है, जो पहले पार्ट्स में नहीं थे। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। मस्ती 1 से 3 मोस्टली हस्बैंड्स के एस्केपेड्स और एडल्ट कॉमेडी पे फोकस थी। इन मस्ती 4 का रिवर्स मस्ती कॉन्सेप्ट यूनिक है, वाइस भी एक्टिवली शैतानी में इन्वॉल्व है, जैसे ग्रैंड मस्ती या क्या कूल है हम स्टाइल और हम ह्यूमर काफ़ी सिमिलर है। डबल मीनिंग जोक्स, बोल्ड कंटेंट, मस्ती 4 चॉज और एंसेम्बल ट्विस्ट पे ज़्यादा फोकस करता है और नॉस्टैल्जिया फैक्टर भी है। ओवरऑल फिल्म का फ्लेवर क्लासिक एडल्ट कॉमेडी है, लेकिन ट्विस्ट और वाइब्स के रोल्स की वजह से पहले इंस्टॉलमेंट्स और सिमिलर मूवीज से अलग फील देता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। लीड एक्टर्स ने काफ़ी प्रैक्टिकल स्टंट्स और जो कॉमिक सीक्वेंसेस खुद किए, जिससे ऑन सेट मस्ती और ब्लूपर्स क्रिएट हुए। सेट से इम्प्रोवाइज्ड कॉमेडी सीन्स भी शूट की गई जो स्क्रिप्ट्स में नहीं थी, लेकिन फाइनल फिल्म काफ़ी एंटरटेनिंग बन गई। कास्ट और क्रू के बीच फ्रेंडली बैंटर और फन चैलेंजेस काफ़ी पॉपुलर हुए, जिससे सोशल मीडिया पे बिहाइंड द सीन्स क्लिप्स शेयर किए गए। डायरेक्टर मिलाप जावेद ने कुछ सीन्स में डबल मीनिंग जोक्स को और बोल्ड बनाने के लिए ऑन द स्पॉट चेंजेस किए। ओवरऑल फन, मस्ती और स्पॉन्टेनियस एनर्जी शूटिंग का हाईलाइट था। चलिए बात करते हैं कि क्या मूवी का स्पेशल टच है जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। मूवी का स्पेशल टच वाइब्स की एक्टिविटी शैतानी में है। पहली बार फ्रेंचाइजी में मल्टीपल ट्विस्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग एक साथ क्लैश करते हैं। ओल्ड मस्ती स्टाइल फन के साथ नई अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस है। ओवरऑल फिल्म का यूनिक ब्लेंड ऑफ वाइब्स, एक्टिव रोल्स, चाउटिक ट्विस्ट और अडल्ट कॉमेडी उसके बाकी फिल्म से अलग बनाते हैं। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज: लाइफ को सीरियसली मत लो, मस्ती और जॉस भी ज़रूरी है। ऑनेस्टी और फन दोनों इम्पॉर्टेंट है। ऑडियंस अपनी ज़िंदगी के बोरिंग और प्रिडिक्टेबल मोमेंट्स से रिलेट कर पाती है और हंसी मजाक के थ्रू स्ट्रेस रिलीफ फील करती है। ओवरऑल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट: सटल मैसेज है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स और सीक्रेट ओपनली हैंडल करने से रिलेशनशिप स्ट्रांग हो सकती है, इवन अगर सिचुएशंस इनिशियली चॉटिक लगती है। फिल्म एंटरटेनिंग के साथ लाइट लाइफ लेसन्स भी देती है जो इमोशनल और थोड़ा इंटेलेक्चुअल टच प्रोवाइड करता है।